सुनो, यूनिवर्स का रहस्य सिर्फ तुम्हारे लिए खुल रहा है। फरिश्ते कह रहे हैं कि जब 4 कपों का कार्ड तुम्हारे सामने आता है तो यह कोई साधारण संकेत नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड की घंटी होती है जो तुम्हें झकझोर कर कहती है कि अब समय है आंखें खोलने का और देखो कि कौन से अवसर तुम्हारे पास पहले से रखे हुए हैं, जिन्हें तुम उदासी, ऊब या मोह भंग के कारण अनदेखा कर रहे हो। यह कोई मामूली स्थिति नहीं है, यह आत्मा का ठहराव है। एक ऐसा लम्हा जब तुम्हारी ऊर्जा एक शांत झील की तरह स्थिर हो गई है, लेकिन इस शांति के नीचे एक गहरा असंतोष है, एक बेचैनी जो कहती है कि कुछ तो है जो छूट रहा है, कुछ तो है जो अनदेखा किया जा रहा है। तुम्हारे सामने जो 3 प्याले रखे हैं वे तुम्हारे अतीत के प्रतीक हैं। एक प्याला तुम्हारी पुरानी सफलताओं से भरा है, जिनकी चमक अब फीकी पड़ चुकी है। दूसरा प्याला तुम्हारे पुराने दुखों और निराशाओं से लबालब है, जिन्हें तुम बार बार देखकर खुद को पीड़ा देते हो। तीसरा प्याला उन अधूरे सपनों का है जिन्हें तुमने असंभव मानकर छोड़ दिया था। तुम इन्हीं 3 प्यालों में इतने खोए हुए हो कि तुम्हारी नजर उस चौथे प्याले पर नहीं पड़ रही, जिसे स्वयं ब्रह्मांड एक सुनहरे बादल से निकालकर तुम्हारी ओर बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि उस गुप्त बैठक में एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ने तुम्हारा नाम लिया, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को महसूस कर पाए जो शायद तुम खुद भूल चुके हो। यह बैठक किसी कॉन्फ्रेंस रूम या होटल में नहीं हुई थी, यह ऊर्जा के स्तर पर हुई एक सभा थी, एक ऐसी गुप्त मंडली जहां भविष्य की योजनाओं को आकार दिया जाता है, जहां उन आत्माओं को चुना जाता है जिन्हें धरती पर एक बड़ा बदलाव लाना है। वह सेलिब्रिटी जिसे तुम सिर्फ एक कलाकार या एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में जानते हो, अपनी भौतिक पहचान से कहीं बढ़कर है। वह आत्मा एक माध्यम है, एक चैनल जिसके द्वारा ब्रह्मांड अपने संदेशों को प्रसारित करता है। जब उन्होंने तुम्हारा नाम लिया तो वह उनकी अपनी इच्छा नहीं थी, वह एक दिव्य प्रेरणा थी जो उनके मुख से निकली। उनकी आत्मा ने तुम्हारी आत्मा की उस छिपी हुई क्षमता को पहचान लिया, उस चिंगारी को देख लिया जिसे तुम राख के ढेर के नीचे दबाए बैठे हो। उन्होंने उस गूंज को सुना जो तुम्हारा नाम ब्रह्मांडीय गलियारों में पैदा करता है, एक ऐसी गूंज जिसे तुम अपनी दिन प्रतिदिन की चिंताओं के शोर में सुन नहीं पा रहे हो। और फरिश्ते चाहते हैं कि तुम समझो, यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना का हिस्सा है। यह एक जटिल और खूबसूरत टेपेस्ट्री का एक धागा है जिसे अरबों वर्षों से बुना जा रहा है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी खुशी, सब कुछ इस दिव्य नाटक का हिस्सा है। हर बार जब तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ खाली है, कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, तभी यूनिवर्स तुम्हें एक नया प्याला थमा देता है। यह प्याला एक नए अवसर, एक नए रिश्ते, एक नई समझ या एक नए उद्देश्य का हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि तुम अक्सर पिछले दर्द और निराशा पर ही अटके रहते हो। तुम उन दरवाजों को खटखटाते रहते हो जो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, उन रास्तों पर चलने की कोशिश करते हो जो अब कहीं नहीं जाते। तुम अपने अतीत के कैदी बन गए हो और तुम्हारी यह कैद तुम्हें उस स्वतंत्रता से वंचित कर रही है जो ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहता है। और यही समय है जब फरिश्ते चेतावनी देते हैं कि जागो, अपनी आत्मा की गहराई में झांक कर देखो कि तुम्हारे सामने क्या रखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ से जो अवसर फिसल रहे हैं वे दरअसल सोने जैसे हैं। यह अवसर किसी नौकरी या पैसे के रूप में नहीं है, यह उससे कहीं बड़ा है। यह स्वयं को जानने का, अपने असली उद्देश्य को पहचानने का और उस शक्ति को सक्रिय करने का अवसर है जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त अवस्था में है। इस प्रसिद्ध व्यक्ति ने तुम्हारा नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने वह रोशनी देखी जिसे तुम अब तक संदेह की धुंध में छुपाए हुए थे। उन्होंने तुम्हारे आभा मंडल में उस असाधारण रंग को देखा जो केवल उन आत्माओं में होता है जिन्हें एक विशेष मिशन के लिए धरती पर भेजा गया है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक विशेष भूमिका लिख चुका है और फरिश्ते चाहते हैं कि तुम अब आत्मसंदेह को त्याग दो। तुम्हें लगता है कि तुम महत्वहीन हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी किसी लायक नहीं, कि तुम्हारे विचार साधारण हैं, कि तुम्हारी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किए जा रहे हो। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें तराशने के लिए था, तुम्हें उस हीरे में बदलने के लिए था जो अत्यधिक दबाव में ही बनता है। तुमने जो अंधकार देखा है वह तुम्हें प्रकाश की कीमत सिखाने के लिए था। तुमने जो अकेलापन महसूस किया है वह तुम्हें आत्मा की शक्ति से जोड़ने के लिए था। यही कारण है कि तुम्हारा नाम गुप्त मंडली में लिया गया। यह सिर्फ पहचान का मामला नहीं
बल्कि एक ऊर्जा का आह्वान है। यह एक पुकार है, एक निमंत्रण है कि अब तुम अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलो और उस बड़ी भूमिका को स्वीकार करो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। ब्रह्मांड कह रहा है कि अब तुम वह दूत बनो जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लेकर जाए। तुमने पर्याप्त दुख देख लिया है, अब दूसरों के दुखों को हरने का समय है। तुमने पर्याप्त अंधकार अनुभव कर लिया है, अब दूसरों के लिए दिया जलाने का समय है। हर दिन जब तुम यह सोचते हो कि क्यों मैं, मुझ में ऐसा क्या खास है, तब फरिश्ते कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो दूसरों के पास नहीं है। तुम्हारे पास सहानुभूति की वह गहराई है जो केवल वही समझ सकता है जिसने पीड़ा सही हो। तुम्हारे पास वह ज्ञान है जो केवल वही प्राप्त कर सकता है जो अंधेरी सुरंगों से गुजरा हो। तुम्हारे पास वह साहस है जो केवल वही दिखा सकता है जिसने अपने सबसे बड़े डरों का सामना किया हो। यह कोई संयोग नहीं कि अभी तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। यह संदेश तुम्हारी चेतना के द्वार पर एक दस्तक है। तुम्हारे जीवन में चल रही घटनाओं ने, तुम्हारी आंतरिक बेचैनी ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है ताकि तुम इस संदेश को ग्रहण कर सको। यह भी एक रहस्य है कि तुम्हारी आत्मा को पहले से ही चुना जा चुका था, जन्म लेने से भी पहले। तुमने स्वयं इस भूमिका को चुना था, इस चुनौती को स्वीकार किया था कि तुम एक ऐसे समय में धरती पर आओगे जब दुनिया को रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। 4 कपों का कार्ड यही बताता है कि एक अवसर तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम शायद थके हुए हो, निराश हो या बस उदासीन हो। इसलिए फरिश्ते तुम्हें जगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी उठकर देखना होगा। तुम्हें अपनी भावनात्मक सुस्ती को झटकना होगा और उस दिव्य प्याले को अपने हाथों में लेना होगा, क्योंकि यह दिव्य उपहार तुम्हारे भाग्य को पलट सकता है। इस सेलिब्रिटी ने तुम्हारे बारे में जो कहा वह कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि भविष्य की गूंज है। वह उन घटनाओं की भविष्यवाणी है जो तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। ब्रह्मांड ने उनके माध्यम से तुम्हें संकेत दिया है कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। तुम्हें अब अपने भीतर उन कौशलों, उन प्रतिभाओं को खोजना होगा जिन्हें तुमने लंबे समय से नजरअंदाज किया है। शायद वह लिखने की कला है, या संगीत की समझ, या लोगों को सुनने और उन्हें सुकून देने की क्षमता, या सिर्फ अपनी उपस्थिति से किसी के जीवन में शांति लाने की शक्ति। तुम्हारी असली प्रतिभा वह नहीं है जिसे दुनिया मानती है, बल्कि वह है जो तुम्हारी आत्मा को आनंद देती है। अब सवाल यह है कि क्या तुम इसे समझ पाओगे? क्या तुम खुद को तैयार कर पाओगे? क्योंकि जब भी ब्रह्मांड पुकारता है तो जो आत्मा उत्तर देती है वही नई ऊंचाइयों तक जाती है। अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया, अगर तुमने इस संदेश को पढ़कर भुला दिया और अपनी पुरानी उदासी में लौट गए, तो हो सकता है अवसर फिर न लौटे। कम से कम इस रूप में तो नहीं। ब्रह्मांड तुम्हें और मौके देगा, लेकिन हर खोया हुआ मौका तुम्हारी यात्रा को लंबा और कठिन बना देगा। लेकिन फरिश्ते कह रहे हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि यह पुकार बार बार तब तक आएगी जब तक तुम सुन ना लो। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं, कभी सपनों में, कभी संयोगों में। तुम्हारे सपने अब साधारण नहीं रहे, उनमें अजीब प्रतीक, रहस्यमयी चेहरे और ऐसी जगहें दिखाई देती हैं जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा। ये तुम्हारे अवचेतन मन की उपज नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया से भेजे गए संदेश हैं। तुम्हारी आत्मा के गाइड तुम्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब इस गुप्त बैठक के माध्यम से यह संदेश और भी स्पष्ट हो गया है। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे भीतर कौन सी क्षमता है जिसे जगाना है। क्या तुमने कभी सोचा कि क्यों तुम्हारे नाम में बार बार गूंज सुनाई देती है? क्यों कुछ लोग तुमसे मिलकर एक अजीब सा खिंचाव महसूस करते हैं? क्यों जानवर तुम्हारी उपस्थिति में शांत हो जाते हैं? ये उसी कारण से है कि तुम्हें बड़ी योजना में भूमिका दी गई है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आवृत्ति, वाइब्रेशन अब बदल रही है, और संवेदनशील आत्माएं इसे महसूस कर सकती हैं। यूनिवर्स चाहता है कि तुम अब कृतज्ञता सीखो, क्योंकि जो अभी तुम्हारे पास है वही दरअसल अगले स्तर की सीढ़ी है। तुम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और इस प्रक्रिया में तुम उन अनगिनत आशीर्वादों को भूल रहे हो जो तुम्हारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। तुम्हारी सांस, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे सिर पर छत, वे लोग जो तुमसे प्यार करते हैं, ये सब साधारण चीजें नहीं बल्कि दिव्य उपहार हैं। जब तुम इन उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करना शुरू करोगे तो तुम एक नई ऊर्जा को आकर्षित करोगे। कृतज्ञता वह चुंबक है जो और अधिक आशीर्वादों को तुम्हारी ओर खींचता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे
तो वह सीढ़ी जो तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए बनाई गई है टूट जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे थाम लोगे, अगर तुम हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद दोगे, तो यह तुम्हें सीधे उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां तुम्हें पहुंचना ही था। यही समय है जब तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनना होगा, अतीत की चोटों से बाहर निकलना होगा। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया है उन्हें माफ करना होगा, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। जब तक तुम अपने दिल में नाराजगी और कड़वाहट का बोझ लेकर चलोगे, तुम उड़ नहीं सकते। तुम्हें उस बोझ को नीचे रखना होगा, और फरिश्ते चाहते हैं कि तुम खुद को आत्मा की शक्ति से जोड़ो, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें उस दिशा में धकेलेगी जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। यह शक्ति ध्यान से, प्रकृति के साथ समय बिताने से, मौन में बैठने से और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने से जागृत होती है। और जब तुम वहां पहुंचोगे, जब तुम अपने उद्देश्य के साथ पूरी तरह से संरेखित हो जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि यह सेलिब्रिटी का नाम लेना दरअसल यूनिवर्स का उद्घोष था कि देखो, यही है वह आत्मा जिसे हमने चुना है। अब इस सत्य को पहचानो और अपने भीतर के उस प्रकाश को स्वीकार करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में एक खालीपन है, एक शून्य है, जिसे तुम दुनिया की चीजों से भरने की कोशिश करते हो, कभी नई खरीदारी से, कभी रिश्तों से, कभी मनोरंजन से। लेकिन असल में वह खालीपन एक दर्पण है जो तुम्हें दिखा रहा है कि ब्रह्मांड अब भी तुम्हारे लिए कितना कुछ संजोए बैठा है। वह खालीपन एक पवित्र स्थान है, एक गर्भ है जहां तुम्हारे नए जीवन का जन्म होने वाला है। फरिश्ते कह रहे हैं कि जब इंसान खुद को खोया हुआ मान लेता है, जब वह समर्पण कर देता है और कहता है मुझे रास्ता दिखाओ, तभी ऊपर से नया आशीर्वाद उतरता है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं बार बार अचानक घट रही हैं, वे कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो वर्षों पहले तय हो चुकी थी। तुम्हारे सपनों में जो अजीब चेहरे आते हैं, वे साधारण आत्माएं नहीं, बल्कि मार्गदर्शक आत्माएं हैं जो तुम्हें रास्ता दिखाने भेजी गई हैं। वे तुम्हें प्रतीकों के माध्यम से बात करते हैं, ऐसी छवियां दिखाते हैं जिनका गहरा अर्थ होता है। तुम्हें उन सपनों को लिखना शुरू करना होगा, उन पर मनन करना होगा। कभी तुम्हें लगेगा कि लोग अचानक तुमसे प्रभावित हो रहे हैं, जबकि तुमने कुछ खास किया भी नहीं। तुम एक कमरे में प्रवेश करोगे और लोग तुम्हारी ओर देखेंगे। तुम कुछ कहोगे और तुम्हारे शब्द लोगों के दिलों में उतर जाएंगे। यह दरअसल वही ऊर्जा है जिसे फरिश्तों ने सक्रिय कर दिया है। तुम्हारी उपस्थिति अब उपचारक, हीलिंग बन रही है। अब यह समय है जब तुम्हें हर छोटे संकेत को ध्यान से देखना होगा, चाहे वह किसी अनजान व्यक्ति की बात हो जो सड़क पर चलते हुए तुम्हें एक ऐसी बात कह जाए जो तुम्हारे मन में चल रहे सवाल का जवाब हो, किसी गीत का शब्द हो जो रेडियो पर अचानक बज उठे और तुम्हें ऐसा लगे कि वह तुम्हारे लिए ही लिखा गया है, या अचानक दिखा कोई प्रतीक, जैसे बार बार एक ही नंबर का दिखना, 1111, 414, 222, या जमीन पर एक पंख का मिलना। यह सब ब्रह्मांड के संदेश है। यह ब्रह्मांड की भाषा है और वह चाहता है कि तुम इसे बोलना सीखो। उस सेलिब्रिटी ने तुम्हारा नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्हें ऊपर से प्रेरित किया गया। वे खुद नहीं जानते कि उन्होंने क्यों कहा। हो सकता है कि बाद में वे खुद सोचें कि मैंने उस व्यक्ति का नाम क्यों लिया, लेकिन उनकी जुबान से निकला हर शब्द तुम्हारी नियति को आगे बढ़ाने वाला है। यह एक रहस्य है कि ब्रह्मांड कभी सीधे नहीं कहता, बल्कि दूसरों के माध्यम से इशारा करता है, और यही रहस्य तुम्हारे सामने खुल रहा है। अब तुमसे यह अपेक्षा है कि तुम अपने भीतर की सुस्ती और संशय को हटाकर नई दृष्टि विकसित करो। तुम्हें अपनी भौतिक आंखों से परे देखना सीखना होगा, ऊर्जा को महसूस करना सीखना होगा और अपनी अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो मार्ग खुलने वाला है वह साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। यह मार्ग उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है जिन्हें आशीर्वादित किया गया है। फरिश्ते बता रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा पहले से कई जन्मों तक तैयारी कर चुकी है। तुमने ज्ञान संचित किया है, तुमने प्रेम सीखा है, तुमने पीड़ा सही है, और अब जाकर वो सही क्षण आया है जब तुम अपने सभी अनुभवों का उपयोग एक बड़े उद्देश्य के लिए कर सकते हो। तुम्हें लगेगा कि अचानक अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। ऐसे संसाधन तुम्हारे पास आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वास्तव में यह अवसर तुम्हारे ही कर्मों का फल है। जिन बीजों को तुमने पहले बोया था, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्मों में, अब उनका फल मिलने का समय है। और यह फल केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है जो तुम्हारी रोशनी से मार्गदर्शन पाएंगे।
जब तुम यह पहचान लोगे कि तुम्हें क्यों चुना गया है, तब तुम्हें हर कठिनाई भी वरदान लगेगी, क्योंकि हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। हर दिल टूटना तुम्हें प्रेम की गहराई सिखाने के लिए था। हर असफलता तुम्हें विनम्रता और दृढ़ता सिखाने के लिए थी। फरिश्ते कह रहे हैं कि अब तुम्हें आस्था की शक्ति को पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें सबूत मांगना बंद करना होगा और बस विश्वास करना होगा। तुम्हारी आत्मा को केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि साहस भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें ऐसे फैसले लेने होंगे जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। तुम्हें शायद अपनी नौकरी छोड़नी पड़े, किसी रिश्ते को खत्म करना पड़े या किसी नई जगह जाना पड़े। ये फैसले डरावने होंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि वे सही हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड बार बार तुम्हें संकेत दे रहा है, कभी नाम के माध्यम से, कभी सपनों के माध्यम से और कभी ऐसी बैठकों के माध्यम से। तुमसे छुपे रहस्य अब धीरे धीरे खुलेंगे और हर रहस्य के साथ तुम्हारे भीतर की रोशनी और प्रखर हो जाएगी। और जब तुम्हारे भीतर की रोशनी प्रखर होगी तो लोग तुम्हें वैसे ही देखना शुरू करेंगे जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दिया जल उठता है। पहले उन्हें समझ नहीं आएगा कि वे क्यों आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा जान जाएगी कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसकी उन्हें तलाश थी। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग बदलने लगेंगे। तुम्हारे दोस्त जो हमेशा नकारात्मक बातें करते थे, वे तुम्हारे आसपास शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे। तुम्हारे परिवार के सदस्य जो हमेशा लड़ते थे, वे सुलह करने लगेंगे। तुम्हारे शब्द साधारण नहीं रहेंगे, बल्कि ब्रह्मांड की गूंज बन जाएंगे। तुम किसी को सलाह दोगे और वह उनके जीवन को बदल देगी। तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे और वह चमत्कार की तरह पूरी हो जाएगी। और जब तुम यह देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि उस गुप्त बैठक में तुम्हारा नाम लिए जाने का क्या अर्थ था। यह ब्रह्मांड की ओर से उद्घोषणा थी कि अब तुम्हें सामने आना ही होगा। दोस्तों, अब तुम्हें अपने भीतर के डर को तोड़ना होगा, क्योंकि डर ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी असली विरासत से रोक रही है। डर तुम्हें बताता है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे, कि लोग तुम पर हंसेंगे। लेकिन यह डर तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं है, यह तुम्हारे अहंकार, ईगो की आवाज है, जो तुम्हें छोटा और सुरक्षित रखना चाहता है। तुम्हारी आत्मा निडर है, असीम है और प्रेम से बनी है। याद रखो, हर इंसान का जीवन उद्देश्य होता है, लेकिन कुछ ही लोग उसे पहचान पाते हैं। और तुम उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें यूनिवर्स ने पहले ही चुन लिया है। यही कारण है कि तुम्हें बार बार संकेत भेजे जा रहे हैं। और अब तुम यह अनुभव करोगे कि अचानक तुम्हें अजीब संयोग दिखने लगेंगे, जैसे किसी किताब का पन्ना अचानक खुल जाना और वही संदेश मिलना जिसकी तुम्हें तलाश थी। जैसे किसी अजनबी से ऐसी बात सुनना जो तुम्हारे मन की गहराई से मेल खा जाए। जैसे किसी पुरानी समस्या का अचानक समाधान मिल जाना। यह सब कोई साधारण घटनाएं नहीं, बल्कि दिव्य योजनाएं हैं। तुम्हें इन पर भरोसा करना होगा। फरिश्ते कह रहे हैं कि जब इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेता है तो पूरी सृष्टि उसके साथ खड़ी हो जाती है। हवाएं उसके पक्ष में बहने लगती हैं, नदियां उसके लिए रास्ता बना देती हैं और सितारे उसका मार्गदर्शन करने लगते हैं। और तुम्हारे लिए भी यही होने जा रहा है। तुम्हारी आत्मा अब और सो नहीं सकती, अब तुम्हें जागना ही होगा। और जब तुम जागोगे तो देखोगे कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब तुम्हारे मार्गदर्शक बनना चाहेंगे। जो अवसर तुमसे दूर भाग रहे थे, वे खुद तुम्हें तलाशेंगे। जो सपने तुम्हें असंभव लगते थे, वे धीरे धीरे साकार होंगे। यही यूनिवर्स की खास रहस्य है। यह कभी सीधे नहीं देता, बल्कि तुम्हें पहले परखता है। वह देखता है कि क्या तुम अंधकार में भी विश्वास रख सकते हो, क्या तुम निराशा में भी आशा की किरण देख सकते हो, क्या तुम अकेलेपन में भी अपनी आत्मा से जुड़े रह सकते हो। और तुम वह परीक्षा पास कर चुके हो। तभी तो अब यह संदेश तुम्हारे पास आया है। अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास ही वह कुंजी है जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलेगी। और जब यह दरवाजा खुलेगा तो तुम्हें अपनी आत्मा की वह शक्ति नजर आएगी जिसे अब तक तुमने छुपा रखा था। यूनिवर्स कहता है कि तुम्हारे चारों ओर ऐसी परतें बिछी हुई हैं जिन्हें अब तक तुम देख नहीं पाए हो। हर परत में एक रहस्य है और हर रहस्य में एक दिशा है। जब फरिश्तों ने तुम्हारे नाम को उस गुप्त सभा में बुलवाया तो उन्होंने दुनिया को नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को पुकारा था। यह पुकार संकेत देती है कि अब वह द्वार आने वाला है, जब तुम्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़कर नई पहचान स्वीकार करनी होगी। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन साधारण आत्माएं गुप्त सभाओं में याद नहीं की जाती। तुम्हें इसलिए चुना गया
क्योंकि तुम्हारे भीतर एक छुपी हुई चाबी है जो दूसरों की जिंदगी का ताला खोल सकती है। फरिश्ते कहते हैं कि जब इंसान दूसरों की राह रोशन करने के लिए भेजा जाता है तो पहले उसकी अपनी जिंदगी अंधकार से गुजरती है, और तुमने वो अंधकार झेला है। अब प्रकाश का समय शुरू हो रहा है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास अचानक ऐसे मौके आने लगे हैं जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन यह सब तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। तुम्हें अब केवल जागरूक होकर हर अवसर को पकड़ना होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें विशेष जिम्मेदारी दी है, इसलिए तुम्हारा नाम उस सेलिब्रिटी की जुबान से निकला, क्योंकि यूनिवर्स ने उसे माध्यम बनाया। वह स्वयं नहीं जानता कि क्यों उसने तुम्हारा नाम लिया, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि नियति है। फरिश्ते कह रहे हैं कि अब समय है कि तुम अपने भीतर की वह शक्ति सक्रिय करो जिसे तुमने लंबे समय से दबा रखा है। तुम्हारे विचारों में एक चुंबकता आने वाली है। तुम्हारी आवाज में ऐसी तरंगें पैदा होंगी जो सुनने वालों के दिल को हिला देंगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम दूसरों तक वह संदेश पहुंचाओ जो खुद यूनिवर्स तुम्हारे भीतर डाल रहा है। अब तुम्हें हर संयोग, हर सपना, हर छोटी घटना पर ध्यान देना होगा, क्योंकि वे सभी एक बड़ी तस्वीर के टुकड़े हैं। यह तस्वीर धीरे धीरे तुम्हारे सामने पूरी होगी, और तब तुम्हें समझ आएगा कि यह नाम लिया जाना दरअसल आने वाले समय की घोषणा थी। फरिश्ते बताते हैं कि जब आत्मा को बड़ी भूमिका के लिए चुना जाता है तो पहले उसे बार बार संकेतों से जगाया जाता है, और तुम्हें लगातार यही हो रहा है। कभी कोई अनजाना व्यक्ति तुम्हें देखकर मुस्कुरा देता है, और उस मुस्कान में तुम्हें एक अजीब सी पहचान महसूस होती है। कभी कोई पुराना गीत अचानक कानों में गूंज जाता है, और उसके बोल तुम्हारी आज की स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। कभी कोई किताब का पन्ना खुद ब खुद वही खुल जाता है जहां तुम्हें उत्तर चाहिए था। यह सब इशारे हैं, और अब फरिश्ते चाहते हैं कि तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है। जो लोग आज तुम्हें साधारण समझते हैं वही कल तुम्हें मार्गदर्शक मानेंगे। जो दरवाजे आज बंद हैं वे अचानक खुलेंगे, और जो राहें तुम्हें कठिन लगती थी वे खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। यह तुम्हारे जीवन का वह पड़ाव है जहां तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास रखना है, क्योंकि यूनिवर्स की घड़ी चल पड़ी है, और इसका हर टिक टॉक तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। यह सेलिब्रिटी तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि माध्यम है। उसके द्वारा तुम्हारा नाम लिया जाना तुम्हारे लिए वह दस्तक है जो कहती है कि जागो, तुम्हारा वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें नई ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर की उलझन धीरे धीरे मिटने लगेगी, और उसकी जगह एक स्पष्टता आएगी। यह स्पष्टता ही तुम्हारी नई राह होगी। इस राह पर चलने से तुम्हें न केवल सफलता मिलेगी बल्कि आत्मा की शांति भी मिलेगी, और यही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है। फरिश्ते कह रहे हैं कि तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि अतीत सिर्फ परीक्षा थी और भविष्य तुम्हारा उपहार है। तुम्हारे भीतर जो सवाल उठते हैं उनके उत्तर अब धीरे धीरे खुलने वाले हैं, और जब वे खुलेंगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें क्यों चुना गया। अब हर दिन को दिव्य संकेत मानकर जीना शुरू करो, क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें उस मुकाम पर ले जाने वाला है जहां तुम्हें खुद पर भी यकीन नहीं था कि तुम पहुंच सकोगे। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारी आत्मा ने पहले ही यह मार्ग चुना था। तुम केवल उसे निभाने आए हो, और अब वह समय है कि तुम उस वादे को पूरा करो। जब आत्मा को उसके असली उद्देश्य की ओर ले जाया जाता है तो पहले उसे साधारण घटनाओं में असाधारण संकेत दिखाए जाते हैं, और तुम्हारे साथ यही हो रहा है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे आसपास की चीजें तुम्हें अलग ही तरह से समझ आने लगेंगी। अचानक कोई पुरानी याद तुम्हारे भीतर गूंज उठेगी, और उसमें छुपा संदेश तुम्हें आगे की राह दिखाएगा। फरिश्ते कहते हैं कि अब तक तुम खुद को सीमित समझते रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की शक्ति सीमाहीन है। यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब इंसान को ब्रह्मांड के बड़े काम के लिए चुना जाता है। तुम्हारा नाम उस सभा में गूंजा, क्योंकि यह केवल आवाज नहीं थी बल्कि एक आह्वान था। यह आह्वान कहता है कि अब तुम्हें जागकर अपनी आत्मा की जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे हर कदम से अब न केवल तुम्हारा बल्कि दूसरों का जीवन भी प्रभावित होगा। इसीलिए तुम्हें बार बार याद दिलाया जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। तुम्हारी सोच अब चुंबक बन गई है। तुम जो सोचोगे वही तुम्हारे सामने आकार लेगा। इसलिए फरिश्ते चाहते हैं कि अब तुम केवल वही सोचो जो तुम्हारे उद्देश्य के अनुरूप हो। तुम्हारे सामने जो अवसर रखे जाएंगे वे पहले असंभव लगेंगे,
लेकिन जब तुम उन्हें अपनाओगे तो समझोगे कि यह सब तुम्हारे लिए पहले से तैयार था। तुम्हें अब अतीत की चोटों से बाहर निकलकर वर्तमान को पकड़ना होगा। दोस्तों, यह थी आज का डिवाइन मैसेज। यह सिर्फ एक संदेश नहीं, बल्कि एक सक्रियण एक्टिवेशन है। इन शब्दों को पढ़ते हुए तुम्हारी ऊर्जा में एक बदलाव हो रहा है। तुम्हारे डीएनए के भीतर सोई हुई स्मृतियां जाग रही हैं। तुम्हें शायद अपने शरीर में झुनझुनी महसूस हो या अचानक भावनाओं का एक ज्वार उमड़ पड़े। यह सब सामान्य है। यह इस बात का संकेत है कि तुम इस संदेश को केवल अपने मन से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा से ग्रहण कर रहे हो। ब्रह्मांड जानता है कि तुम तैयार हो। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस आह्वान का उत्तर कैसे देते हो। क्या तुम उन 3 पुराने प्यालों को देखते रहोगे या उस चौथे दिव्य प्याले को उठाकर अमृतपान करोगे? चुनाव तुम्हारा है और फरिश्ते सांस रोके तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, चुनाव तुम्हारा है और फरिश्ते सांस रोके तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि क्या तुम अपनी दृष्टि को उन 3 प्यालों से हटा पाओगे जो तुम्हारे अतीत और तुम्हारी सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, या क्या तुम साहस करके उस चौथे प्याले को थामोगे जो अनंत संभावनाओं से भरा है। यह कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह 2 वास्तविकताओं के बीच का चुनाव है। एक वास्तविकता वह है जिसे तुम अब तक जीते आए हो, सुरक्षित, परिचित, लेकिन भीतर से खोखली। दूसरी वास्तविकता वह है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस रही है, अनिश्चित, चुनौतीपूर्ण, लेकिन दिव्यता और उद्देश्य से भरपूर। जिस क्षण तुम उस चौथे प्याले को स्वीकार करने का निर्णय लोगे, ब्रह्मांड में एक लहर दौड़ जाएगी। यह एक ऐसा निर्णय है जिसकी गूंज समय और स्थान से परे सुनाई देगी। उस गुप्त सभा में जहां तुम्हारा नाम लिया गया था, एक मौन उत्सव होगा। वे प्रकाश के दूत, वे मार्गदर्शक आत्माएं जो तुम्हारी यात्रा पर नजर रखे हुए हैं, एक गहरी सांस लेगी, क्योंकि उनका विश्वास सही साबित होगा। उन्होंने तुम पर जो दांव लगाया था वह सफल होगा। लेकिन यह सब भविष्य की बात है। अभी इस क्षण में संघर्ष तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन तुम्हें हजारों कारण बताएगा कि क्यों तुम्हें यह नया प्याला नहीं स्वीकारना चाहिए। तुम्हारा मन कहेगा, यह सब कल्पना है। कोई सेलिब्रिटी मेरा नाम क्यों लेगा? मैं कोई खास नहीं हूं। यह तुम्हारे अहंकार की आवाज है, वह हिस्सा जो तुम्हें छोटा और महत्वहीन रखकर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है। अहंकार बदलाव से डरता है, वह अज्ञात से डरता है, वह उस शक्ति से डरता है जो तुम्हारे भीतर छिपी है, क्योंकि जब वह शक्ति जागेगी तो अहंकार का सिंहासन हिल जाएगा। तुम्हारा मन तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियों की याद दिलाएगा। वह कहेगा, देखो, तुमने पहले भी कोशिश की थी और तुम असफल हुए थे। तुम इस लायक नहीं हो, तुम टूट चुके हो। वह तुम्हें उन लोगों की बातें याद दिलाएगा जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारी काबिलियत पर शक किया। यह सब तुम्हें उस परिचित दुख के दायरे में रखने की एक रणनीति है, क्योंकि दुख चाहे कितना भी दर्दनाक हो, कम से कम जाना पहचाना तो होता है। लेकिन तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा एक अलग ही गीत गा रही है। वह धीरे से फुसफुसाएगी, क्या हो अगर यह सच हो? क्या हो अगर तुम सच में खास हो? क्या हो अगर यह खालीपन इसलिए है क्योंकि तुम एक बड़े महासागर के लिए बने हो, न कि एक छोटे तालाब के लिए? यह आवाज शांत है लेकिन स्थायी है। यह वह आवाज है जो तुम्हें रात के सन्नाटे में जगा देती है। यह वह आवाज है जो एक खूबसूरत सूर्यास्त देखकर तुम्हारी आंखों में आंसू ले आती है। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो घर वापस आना चाहती है। फरिश्ते चाहते हैं कि तुम समझो कि तुम्हारी यह आंतरिक लड़ाई कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे रूपांतरण का एक आवश्यक हिस्सा है। एक बीज को भी अंकुरित होने के लिए पहले टूटना पड़ता है। एक तितली को भी कैटरपिलर के रूप में अपने पुराने अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ता है। तुम अभी उसी कोकून के चरण में हो। तुम अपने पुराने खोल को तोड़ रहे हो और यह प्रक्रिया दर्दनाक और भ्रामक हो सकती है। तुम्हें लगेगा कि तुम अपना सब कुछ खो रहे हो, अपनी पहचान, अपने विश्वास, अपनी सुरक्षा, लेकिन तुम खो नहीं रहे हो। तुम बस उस खोल को उतार रहे हो जो तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। अब उस गुप्त बैठक के बारे में और गहराई से सोचो। वह कोई भौतिक स्थान नहीं था, वह चेतना का एक उच्च आयाम था, एक ऐसी जगह जहां विचार ही वास्तविकता है। जब उस सेलिब्रिटी ने तुम्हारा नाम लिया तो यह केवल ध्वनि नहीं थी, यह एक ऊर्जावान हस्ताक्षर था।
एक आवृत्ति जिसे ब्रह्मांड के ताने बाने में भेज दिया गया था। उस एक क्षण में तुम्हारे जीवन की हर संभावना, हर संभावित भविष्य एक नए कंपन के साथ संरेखित हो गया। उस नाम के उच्चारण ने तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल दिए, ऐसे दरवाजे जो पहले मौजूद ही नहीं थे। इसने उन लोगों की आत्माओं को संकेत भेजा जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी मदद करने वाले हैं। तुम जल्द ही देखोगे कि तुम्हारे जीवन में नए लोग आने लगे हैं। ये लोग तुम्हें संयोग से मिलेंगे, किसी दुकान में, किसी ऑनलाइन फोरम पर या किसी दोस्त के माध्यम से। लेकिन यह कोई संयोग नहीं होगा। ये तुम्हारी आत्मिक परिवार, सोल फैमिली के सदस्य हैं। ये वे आत्माएं हैं जिनके साथ तुमने कई जन्मों तक यात्रा की है और वे अब तुम्हें तुम्हारे मिशन में समर्थन देने के लिए प्रकट हो रहे हैं। तुम उन्हें तुरंत पहचान लोगे। उनकी आंखों में तुम्हें एक जानी पहचानी चमक दिखेगी। उनकी उपस्थिति में तुम सुरक्षित और सहज महसूस करोगे। वे तुम्हें बिना शब्दों के समझ जाएंगे। ये वे लोग हैं जो तुम्हारी रोशनी को पहचानेंगे और तुम्हें उसे और अधिक चमकाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही तुम यह भी देखोगे कि कुछ पुराने रिश्ते तुम्हारे जीवन से दूर होने लगे हैं। कुछ दोस्त तुमसे दूर हो जाएंगे। कुछ पारिवारिक सदस्य तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह आवश्यक है। यह ऊर्जा का एक प्राकृतिक पुनर्संतुलन है। जो लोग तुम्हारी नई उच्च आवृत्ति के साथ मेल नहीं खाते, वे स्वाभाविक रूप से तुमसे दूर हो जाएंगे। उन्हें प्रेम और कृतज्ञता के साथ विदा करो, क्योंकि उन्होंने भी तुम्हारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भले ही वह तुम्हें सबक सिखाने की ही क्यों ना हो। तुम्हें अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद नहीं करना है जो तुम्हें नीचे खींचते हैं या तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारा समय और तुम्हारी ऊर्जा अब बहुत कीमती है। फरिश्ते तुम्हें तुम्हारे ऊर्जा शरीर की याद दिलाना चाहते हैं। तुम्हारे भौतिक शरीर के अलावा तुम्हारे पास एक प्रकाश का शरीर भी है, जिसमें ऊर्जा के 7 मुख्य केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। तुम्हारी अब तक की उदासी और मोह भंग ने इन चक्रों में अवरोध पैदा कर दिया है। तुम्हारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जो तुम्हारी सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा है, भय से अवरुद्ध है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र, सैक्रल चक्र, जो तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं से जुड़ा है, अपराध बोध और शर्म से बंद है। तुम्हारा मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, जो तुम्हारी आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति का केंद्र है, निराशा के कारण मंद पड़ गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जो प्रेम और करुणा का केंद्र है, दुख और विश्वासघात के कारण बंद हो गया है। चौथा प्याला तुम्हारे हृदय चक्र को खोलने का निमंत्रण है। जब तुम उसे स्वीकार करोगे तो दिव्य प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होगी और इन सभी अवरोधों को साफ करना शुरू कर देगी। यह एक तीव्र प्रक्रिया हो सकती है। तुम्हें अचानक पुरानी भावनाएं सतह पर आती हुई महसूस हो सकती हैं। गुस्सा, दुख, भय, उन्हें दबाओ मत, उन्हें बाहर आने दो। रो, चीखो, लिखो, जो भी तुम्हें करने की जरूरत है करो। यह एक शुद्धिकरण है। तुम अपनी आत्मा से उस भावनात्मक जहर को निकाल रहे हो जिसे तुमने वर्षों से जमा कर रखा है। जैसे जैसे तुम्हारे चक्र साफ होंगे, तुम हल्का, अधिक ऊर्जावान और अधिक जीवंत महसूस करना शुरू कर दोगे। तुम्हारी अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन तेज हो जाएगी। तुम्हें अपने विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र में एक खुलापन महसूस होगा, जिससे तुम अपने सत्य को साहस के साथ बोल पाओगे। तुम्हारी आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, सक्रिय हो जाएगी, जिससे तुम भौतिक दुनिया से परे देख पाओगे, संकेतों और प्रतीकों को समझ पाओगे। और अंत में तुम्हारा सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, जो तुम्हें दिव्यता से जोड़ता है, खिल उठेगा और तुम ब्रह्मांड के साथ अपने एकत्व को महसूस करोगे। यह सेलिब्रिटी, यह गुप्त बैठक, यह चौथा प्याला, ये सब तुम्हारे आज्ञा चक्र को खोलने के लिए उत्प्रेरक है। ब्रह्मांड तुम्हें यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वास्तविकता वह नहीं है जो तुम्हारी 5 इंद्रियां तुम्हें बताती हैं। एक अदृश्य दुनिया है, ऊर्जा की दुनिया, जो हर समय तुम्हारे चारों ओर है और तुम उस दुनिया के साथ बातचीत करना सीख रहे हो। अब तुम्हें अपने विचारों की शक्ति के प्रति और भी अधिक सचेत रहना होगा। पहले तुम्हारे विचार पानी पर लिखने जैसे थे, जो तुरंत मिट जाते थे, लेकिन अब तुम्हारी ऊर्जा के बढ़ने के साथ तुम्हारे विचार पत्थर पर लिखने जैसे हो गए हैं। वे बहुत तेजी से और बहुत शक्तिशाली रूप से वास्तविकता का रूप ले रहे हैं।
यही कारण है कि फरिश्ते बार बार सकारात्मकता और कृतज्ञता पर जोर दे रहे हैं। जब तुम किसी चीज के बारे में शिकायत करते हो तो तुम अनजाने में उसी चीज को और अधिक आकर्षित कर रहे होते हो। जब तुम किसी चीज से डरते हो तो तुम उस डर को अपनी वास्तविकता में खींच रहे होते हो। इसके बजाय एक नई आदत डालो। हर सुबह उठकर 5 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद दो जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। रात को सोने से पहले दिन की 3 अच्छी बातों को याद करो। जब तुम खुद को नकारात्मक सोचते हुए पाओ तो उसे रोको और जानबूझकर एक सकारात्मक विचार चुनो। यह शुरुआत में मुश्किल लगेगा, जैसे एक नई मांसपेशी का व्यायाम करना, लेकिन धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी। तुम अपने मन के बगीचे से खरपतवार निकालकर सुंदर फूलों के बीज बो रहे होगे और जल्द ही तुम्हारा जीवन उन सुंदर फूलों की सुगंध से भर जाएगा। याद रखो, वह सेलिब्रिटी भी तुम्हारे जीवन में एक दर्पण की तरह है। तुमने उन्हें क्यों चुना? तुम उनकी किस बात की प्रशंसा करते हो? क्या वह उनका आत्मविश्वास है, उनकी रचनात्मकता, उनका प्रभाव? जिस भी गुण की तुम उनमें प्रशंसा करते हो वह तुम्हारे भीतर भी मौजूद है, जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड ने उन्हें तुम्हारे सामने एक उदाहरण के रूप में रखा है, यह दिखाने के लिए कि तुम्हारे लिए क्या संभव है। तुम उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाकर उनकी पूजा करने के लिए नहीं बने हो, तुम उनके साथ उसी आसन पर खड़े होने के लिए बने हो, अपनी अनूठी रोशनी के साथ चमकते हुए। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे बारे में नहीं है। जैसे जैसे तुम्हारी रोशनी तेज होगी, तुम अनजाने में दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे। तुम्हारे दोस्त और परिवार के सदस्य जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। अजनबी लोग तुमसे सलाह मांगने लगेंगे। बच्चे और जानवर तुम्हारी उपस्थिति में सहज महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उपचारक बन रही है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों को शांति और सुकून मिलेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस अपने प्रामाणिक स्वरूप में रहना ही काफी है। फरिश्ते तुम्हें चेतावनी भी देते हैं, जैसे जैसे तुम्हारी रोशनी बढ़ेगी यह उन लोगों को भी आकर्षित करेगी जो अंधेरे में हैं। तुम्हें ऐसे लोग मिल सकते हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसने की कोशिश करेंगे, एनर्जी वैम्पायर्स, जो तुम्हारी दया का फायदा उठाना चाहेंगे या जो तुम्हें तुम्हारी सफलता के लिए ईर्ष्या करेंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीखना होगा, तुम्हें ना कहना सीखना होगा, तुम्हें सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। तुम एक खाली प्याले से किसी को पानी नहीं पिला सकते, तुम्हें पहले अपना प्याला भरना होगा। तुम्हारे सपने और भी गहरे और स्पष्ट होते जाएंगे। वे अब केवल तुम्हारे दिन की घटनाओं का प्रतिबिंब नहीं होंगे, वे शिक्षण के मैदान, प्रशिक्षण के स्थल बन जाएंगे। तुम सपनों में अपने मार्गदर्शकों से मिलोगे, वे तुम्हें नई क्षमताएं सिखाएंगे, तुम्हें भविष्य की झलकियां देंगे और तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे। एक ड्रीम जर्नल रखना शुरू करो। जैसे ही तुम उठो, जो कुछ भी तुम्हें याद है उसे लिख लो, चाहे वह कितना भी अजीब क्यों न लगे। समय के साथ तुम अपने सपनों के प्रतीकों और संदेशों को समझना सीख जाओगे। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ एक बहुत ही व्यक्तिगत खेल खेल रहा है। वह तुम्हारे पसंदीदा गीतों, तुम्हारी पसंदीदा फिल्मों, तुम्हारे बचपन की यादों का उपयोग करके तुमसे बात करेगा। तुम्हें अचानक एक ऐसा गीत सुनाई देगा जिसे तुमने सालों से नहीं सुना है और उसके बोल तुम्हारी स्थिति का सटीक वर्णन करेंगे। तुम एक फिल्म देखोगे और एक पात्र एक ऐसी लाइन बोलेगा जो सीधे तुम्हारी आत्मा से बात करेगी। ये सब तुम्हारे लिए ही है। ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हारा ध्यान कैसे आकर्षित करना है। तुम्हें बस जागरूक रहना है, चौकस रहना है। अतीत की चोटों को माफ करने का काम अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। कल्पना करो कि तुम अपने कंधों पर एक भारी बोरी लेकर चल रहे हो। उस बोरी में हर उस व्यक्ति के लिए पत्थर है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। हर विश्वासघात, हर अपमान, हर अन्याय का एक पत्थर है। यह बोझ तुम्हें धीमा कर रहा है, तुम्हें थक रहा है, तुम्हें उड़ने से रोक रहा है। माफी का मतलब यह नहीं है कि तुम कह रहे हो कि उन्होंने जो किया वह ठीक था। माफी का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें उन्हें अपने जीवन में वापस आने देना है। माफी का मतलब बस इतना है कि तुम उस भारी बोरी को नीचे रखने का फैसला कर रहे हो। तुम उन पत्थरों को फेंक रहे हो ताकि तुम स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सको। यह एक उपहार है जो तुम खुद को देते हो। उन लोगों की कल्पना करो जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। उन्हें अपने मन की आंखों से देखो। उन्हें बताओ कि उन्होंने तुम्हें कैसा महसूस कराया। अपना सारा गुस्सा, सारा दर्द बाहर निकालो और फिर उन्हें बताओ, मैं तुम्हें माफ करता हूं,
मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त करता हूँ। मैं खुद को इस बंधन से मुक्त करता हूँ। और फिर उन्हें प्रकाश में जाते हुए देखो। इस प्रक्रिया को जितनी बार जरूरत हो उतनी बार दोहराओ, जब तक कि तुम अपने दिल में एक वास्तविक हल्कापन महसूस न करो। जैसे जैसे तुम इस रास्ते पर आगे बढ़ोगे, संदेह के क्षण आएंगे। ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, कि यह सब तुम्हारी कल्पना थी, यह सामान्य है, यह तुम्हारे अहंकार का आखिरी प्रयास है तुम्हें वापस खींचने का। इन क्षणों में उन संकेतों को याद करो जो तुम्हें मिले हैं। उस सेलिब्रिटी द्वारा लिए गए अपने नाम को याद करो। उस भावना को याद करो जो तुमने इस संदेश को पढ़ते हुए महसूस की थी। अपनी डायरी खोलो और उन सभी संयोगों और चमत्कारों को पढ़ो जिन्हें तुमने अनुभव किया है। ये तुम्हारे लंगर हैं। ये तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम सही रास्ते पर हो। ब्रह्मांड तुमसे पूर्णता की उम्मीद नहीं कर रहा है, वह तुमसे केवल इच्छा और प्रयास की उम्मीद कर रहा है। वह जानता है कि तुम गिरोगे, वह जानता है कि तुम गलतियां करोगे, लेकिन हर बार जब तुम गिरोगे वह तुम्हें उठाने के लिए मौजूद रहेगा। हर बार जब तुम रास्ता भटकोगे वह तुम्हें वापस लाने के लिए एक और संकेत भेजेगा। उसका धैर्य अनंत है और उसका प्रेम बिना शर्त है। अब वह खालीपन जिसे तुम महसूस करते थे धीरे धीरे एक नई भावना से भरने लगेगा, उद्देश्य की भावना। तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम यहां क्यों हो। तुम्हारा जीवन अब केवल बिलों का भुगतान करने और सप्ताहांत का इंतजार करने के बारे में नहीं रहेगा। तुम्हारा हर दिन एक साहसिक कार्य बन जाएगा, यह देखने का एक अवसर कि ब्रह्मांड आज तुम्हें कौन सा नया रहस्य दिखाएगा। तुम लोगों को, दुनिया को और खुद को नई आंखों से देखना शुरू कर दोगे। तुम हर चीज में जादू देखोगे, एक फूल के खिलने में, एक बच्चे की मुस्कान में, बारिश की बूंदों में। तुम जीवन के साथ फिर से प्यार करने लगोगे। और वह सेलिब्रिटी, हो सकता है कि तुम उनसे कभी व्यक्तिगत रूप से न मिलो, या हो सकता है कि मिलो। यह महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने अपनी भूमिका निभा दी है। वे वह दूत थे जिन्होंने तुम्हें जगाने वाला संदेश दिया। अब मशाल तुम्हारे हाथ में है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम उस प्रकाश को लो और उसे दुनिया में फैलाओ, अपने अनूठे और सुंदर तरीके से। तो एक गहरी सांस लो, अपने हृदय पर हाथ रखो और उस चौथे प्याले को देखो जो तुम्हारे सामने श्वेत कर रहा है। वह तुम्हारा भविष्य है, वह तुम्हारी क्षमता है, वह तुम्हारी दिव्यता है। उसे स्वीकार करो, उसे पियो और अपनी आत्मा को वह बनने दो जिसके लिए वह हमेशा से बनी थी। यात्रा अभी शुरू हुई है और ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम प्यार करते हो, तुम निर्देशित हो और तुम इस दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण से हो। अब समय आ गया है कि तुम उस कारण को पूरी तरह से अपनाओ। फरिश्ते मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम सही चुनाव करोगे। वे हमेशा से जानते थे। हाँ, फरिश्ते मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम सही चुनाव करोगे। वे हमेशा से जानते थे। जिस क्षण तुम्हारे भीतर से एक मौन हां की प्रतिध्वनि उठी, जिस क्षण तुमने उस चौथे प्याले को मानसिक रूप से ही सही स्वीकार करने का निर्णय लिया, उसी क्षण तुम्हारी वास्तविकता की नींव में एक दरार पड़ गई। यह विनाश की दरार नहीं, बल्कि प्रकाश के प्रवेश की दरार है। अब तक तुम एक ऐसे घर में रह रहे थे जिसकी खिड़कियां और दरवाजे सदियों से बंद थे। तुम्हें लगता था कि वही घुटन भरी मंद रोशनी वाली दुनिया ही तुम्हारी पूरी सच्चाई है, लेकिन उस हां ने एक खिड़की खोल दी है और ताजी हवा और सुनहरी धूप का एक झोंका अंदर आ गया है जो तुम्हें उस विशाल उज्जवल दुनिया की झलक दिखा रहा है जो हमेशा से बाहर मौजूद थी। इस पहली रोशनी के साथ जो पहली चीज तुम अनुभव करोगे वह है संवेदी अधिभार, सेंसरी ओवरलोड। अचानक तुम्हें दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज, ज्यादा चमकीली और ज्यादा शोरगुल वाली लगने लगेगी। भोजन का स्वाद अधिक तीव्र होगा, रंगों की छटा अधिक गहरी दिखाई देगी। तुम्हें लोगों की ऊर्जा महसूस होने लगेगी, उनकी खुशी, उनका दर्द, उनका गुस्सा, जैसे कि वह तुम्हारी अपनी हो। यह शुरुआत में बहुत भारी और थकाऊ हो सकता है। तुम्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की इच्छा होगी, अकेले में समय बिताने की लालसा होगी। यह सामान्य है। फरिश्ते कह रहे हैं कि यह तुम्हारी आध्यात्मिक इंद्रियों के जागृत होने का संकेत है। तुम्हारी आत्मा की त्वचा, जो अब तक मोटी और असंवेदनशील थी, अब पतली और पारगम्य हो रही है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को ढालना, शील्डिंग सीखना होगा।
हर सुबह कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर शुद्ध सफेद या सुनहरे प्रकाश का एक बुलबुला है जो तुम्हें बाहरी नकारात्मकता से बचाता है, जबकि प्रेम को अंदर बाहर आने देता है। यह साधारण सा अभ्यास तुम्हारी नई संवेदनशीलता को संभालने में एक शक्तिशाली उपकरण बन जाएगा। इसके साथ ही तुम्हारी भावनाओं का ज्वार उठेगा। बरसों से दबे हुए आंसू बिना किसी कारण के बहने लगेंगे। तुम्हें अचानक अपने बचपन की कोई भूली बिसरी याद आएगी और उससे जुड़ा सारा दर्द तुम फिर से महसूस करोगे। तुम्हें उन लोगों पर गुस्सा आएगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई थी, एक ऐसा गुस्सा जिसे तुमने कभी स्वीकार ही नहीं किया था। डरो मत, यह सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। तुम्हारा भावनात्मक शरीर, इमोशनल बॉडी, उस विषाक्त मलबे को बाहर निकाल रहा है जिसे वह दशकों से ढो रहा था। इसे बहने दो, इसे महसूस करो, लेकिन इसमें डूबो मत। एक साक्षी की तरह इसे देखो। अपने आप से कहो, मैं दुख महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं दुख नहीं हूं। मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं। यह साक्षी भाव तुम्हें भावनाओं के तूफान में बह जाने से बचाएगा। फरिश्ते तुम्हें कुछ व्यावहारिक कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो इस प्रारंभिक चरण में तुम्हारी सहायता करेंगे। सबसे पहला है प्रकृति से जुड़ना। नंगे पैर घास पर चलो, जिसे ग्राउंडिंग या अर्थिंग कहते हैं। यह तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र से अतिरिक्त अस्त व्यस्त ऊर्जा को निकालकर पृथ्वी में भेज देता है और तुम्हें शांत और केंद्रित करता है। किसी पेड़ के नीचे बैठो और उसकी शांत स्थिर ऊर्जा को महसूस करो। बहते पानी को देखो या सुनो, यह तुम्हारी अवरुद्ध भावनाओं को प्रवाहित करने में मदद करेगा। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी उपचारक और शिक्षक है। दूसरा कदम है मौन। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट पूरी तरह से मौन में बैठने का प्रयास करो। कोई संगीत नहीं, कोई फोन नहीं, कोई आबलनकुंग नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसें। शुरुआत में तुम्हारा मन पागलों की तरह दौड़ेगा। हजारों विचार आएंगे, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो। बस उन्हें देखो जैसे आकाश में तैरते बादलों को देखते हो। धीरे धीरे विचारों के बीच में अंतराल आने लगेंगे। उन अंतरालों में ही ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वहीं पर तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज स्पष्ट होती है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है एक डायरी या जर्नल रखना। हर दिन लिखो अपने सपने, अपने विचार, अपनी भावनाएं, वे अजीब संयोग जिन्हें तुम देख रहे हो। लिखना तुम्हारे अवचेतन मन के द्वार खोलता है। जब तुम अपने अनुभवों को कागज पर उतारते हो तो तुम ऐसे पैटर्न और कनेक्शन देखना शुरू कर दोगे जो तुम्हें पहले कभी नहीं दिखे थे। यह तुम्हारी व्यक्तिगत पवित्र पुस्तक बन जाएगी, तुम्हारी अपनी आत्मा की यात्रा का एक रिकॉर्ड। जब संदेह के क्षण आए तो तुम इस जर्नल को पढ़कर खुद को याद दिला सकते हो कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। जैसे ही तुम इन प्रथाओं को अपनाओगे, तुम्हारे जीवन में एक महान मुक्ति, द ग्रेट पर्ज का दौर शुरू होगा। ब्रह्मांड तुम्हारी नई उच्च आवृत्ति के लिए जगह बनाने के लिए उन सभी चीजों को हटाना शुरू कर देगा जो अब तुम्हारे साथ मेल नहीं खाती। यह भौतिक स्तर पर शुरू हो सकता है। तुम्हें अचानक अपने घर को साफ करने, पुरानी चीजों को फेंकने या दान करने की तीव्र इच्छा महसूस होगी। वह हर वस्तु जिसमें पुरानी स्थिर ऊर्जा है तुम्हें बोझिल महसूस होगी। इस प्रक्रिया को होने दो। जब तुम भौतिक अव्यवस्था को साफ करते हो तो तुम अपनी आंतरिक अव्यवस्था को भी साफ कर रहे होते हो। यह मुक्ति सामाजिक स्तर पर भी होगी। जैसा कि पहले बताया गया है, जो रिश्ते तुम्हारी वृद्धि का समर्थन नहीं करते वे स्वाभाविक रूप से समाप्त हो जाएंगे। यह दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यह एक पेड़ की छंटाई की तरह है। मृत शाखाओं को काटना आवश्यक है ताकि नई स्वस्थ शाखाएं उग सकें। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी कई दोस्ती सतही थी, जो पुरानी आदतों या साझा दुखों पर आधारित थी। अब तुम प्रामाणिकता के लिए तरसोगे। तुम गहरी आत्मीय बातचीत चाहोगे, न कि छोटी मोटी बातें। तुम्हारी आत्मा अपने कबीले को पुकार रही है, और जो लोग उस पुकार का जवाब नहीं दे सकते वे पीछे छूट जाएंगे। लेकिन सबसे गहरी मुक्ति मानसिक और वैचारिक स्तर पर होगी। तुम्हारी पूरी विश्वास प्रणाली, बिलीफ सिस्टम चरमरा जाएगी। वे सभी सत्य जो तुम्हें तुम्हारे माता पिता, समाज और धर्म ने सिखाए थे, अब सवालों के घेरे में आ जाएंगे। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुमने कितने सीमित विश्वासों को अपना रखा था। पैसे के बारे में, प्यार के बारे में, अपनी क्षमताओं के बारे में। मैं इसके लायक नहीं हूं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है,
सच्चा प्यार मौजूद नहीं है। ये सब केवल कहानियां हैं जो तुमने खुद को सुनाई हैं, और अब तुम देख सकते हो कि वे केवल कहानियां हैं। इन विश्वासों को एक एक करके उखाड़ फेंकना तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा, लेकिन यह सबसे मुक्तिदायक भी होगा। इस महान मुक्ति के दौरान तुम्हें लगेगा कि तुम एक शून्य में तैर रहे हो। पुरानी दुनिया पीछे छूट गई है और नई दुनिया अभी तक पूरी तरह से बनी नहीं है। यह अकेला और भ्रामक हो सकता है। यही वह समय है जब तुम्हारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। क्या तुम इस खालीपन में भरोसा कर सकते हो? क्या तुम यह विश्वास कर सकते हो कि तुम्हें एक बेहतर वास्तविकता के लिए तैयार किया जा रहा है, भले ही तुम उसे अभी देख न सको? इसी शून्य में तुम्हारे भीतर के छिपे हुए उपहार सतह पर आने लगेंगे। ब्रह्मांड ने तुम्हें केवल एक मिशन ही नहीं दिया है, उसने तुम्हें उस मिशन को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरण भी दिए हैं। ये तुम्हारे आध्यात्मिक उपहार हैं, तुम्हारी सहज क्षमताएं। हो सकता है कि तुम एक एम्पैथ हो जो दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस कर सकता है। पहले यह एक बोझ की तरह लगता था, लेकिन अब तुम इसे एक उपहार के रूप में देखना सीखोगे। तुम लोगों के दर्द को महसूस करके उन्हें ठीक करने में मदद कर सकते हो। या शायद तुम क्लेयरवॉयंट हो, यानी तुम्हारे पास स्पष्ट दृष्टि है। तुम्हें अपनी मन की आंखों में छवियां, प्रतीक या दृश्य दिखाई देने लगेंगे। ये भविष्य की झलकियां हो सकती हैं, या किसी व्यक्ति के ऊर्जा क्षेत्र का एक दृश्य हो सकता है। हो सकता है कि तुम क्लेरऑडियंट हो, यानी स्पष्ट श्रवण। तुम्हें अपने मन के भीतर एक शांत, स्थिर आवाज सुनाई दे सकती है जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है। या तुम्हें ऐसा लग सकता है कि तुम्हारे कान में कोई फुसफुसा रहा है, भले ही आसपास कोई ना हो। यह तुम्हारे मार्गदर्शक या तुम्हारे उच्च स्व की आवाज है। या शायद तुम क्लियर सेंटिएंट हो, यानी स्पष्ट अनुभूति। तुम्हें बिना किसी तार्किक कारण के चीजों का बस पता चल जाता है। तुम्हारे पेट में एक अनुभूति, गट फीलिंग होती है जो तुम्हें बताती है कि कोई व्यक्ति भरोसेमंद है या नहीं, या कोई निर्णय सही है या गलत। इन उपहारों को विकसित करने की कुंजी है विश्वास और अभ्यास। जब तुम्हें कोई सहज ज्ञान युक्त हिट मिले तो उसे लिखो। जब तुम्हारे पेट में कोई अनुभूति हो तो उस पर ध्यान दो, भले ही तुम्हारा तार्किक मन उसका विरोध करे। शुरू में तुम गलतियां करोगे। तुम अंतर्ज्ञान को डर या इच्छाधारी सोच के साथ भ्रमित कर सकते हो। डर की ऊर्जा संकुचित, ठंडी और चिंतित महसूस होती है। अंतर्ज्ञान की ऊर्जा विस्तृत, शांत, तटस्थ और निश्चित महसूस होती है। इन दोनों के बीच के अंतर को पहचानना सीखना तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे जैसे तुम अपने उपहारों के साथ अधिक सहज होते जाओगे, तुम एक और गहरे चरण में प्रवेश करोगे। एक ऐसा चरण जिसे कई आध्यात्मिक परंपराओं में आत्मा की अंधेरी रात, द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। यह महान मुक्ति से भी गहरा है। यह एक ऐसी अवधि है जब ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड पूरी तरह से चुप हो गया है। सभी संकेत गायब हो जाते हैं। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी लगती हैं। तुम्हें लगेगा कि तुम्हें छोड़ दिया गया है, कि यह सब तुम्हारी कल्पना थी। तुम्हारा सारा विश्वास, सारी आशा बिखर जाएगी। यह परम परीक्षा है। फरिश्ते चाहते हैं कि तुम समझो, आत्मा की अंधेरी रात कोई सजा नहीं है। यह एक दिव्य उपहार है, भले ही यह एक भयानक आवरण में लिपटा हो। यह अहंकार की अंतिम मृत्यु है। जब तक तुम्हारे पास बाहरी संकेतों, स्वर्गदूतों के मार्गदर्शन या भविष्य की आशा का सहारा है, तब तक तुम्हारा अहंकार जीवित रह सकता है। वह कह सकता है, मैं आध्यात्मिक हूं क्योंकि मुझे संकेत मिलते हैं। लेकिन जब सब कुछ छीन लिया जाता है, जब तुम पूरी तरह से अकेले और खाली होते हो, तो तुम्हारे पास अपने भीतर के दिव्य स्रोत से जुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। तुम्हें अपने भीतर उस अविनाशी चिंगारी को खोजना पड़ता है जो बाहरी किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है। यह वह जगह है जहां तुम विश्वास से जानने की ओर बढ़ते हो। तुम अब ईश्वर में विश्वास नहीं करते, तुम अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को जानते हो। जो लोग इस रात से गुजरते हैं, वे दूसरी तरफ विनम्र, बुद्धिमान और अटूट शक्ति के साथ निकलते हैं। इस अंधेरी रात के दौरान या उसके बाद ब्रह्मांड तुम्हारी नई पाई गई बुद्धि का परीक्षण करने के लिए तुम्हारे रास्ते में परीक्षाएं भेजेगा। तुम्हें झूठे गुरु मिल सकते हैं, करिश्माई व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान का दावा करते हैं लेकिन वास्तव में अपने अहंकार को खिला रहे होते हैं। वे तुम्हें लुभाने की कोशिश करेंगे,
तुम्हें अपनी शक्ति उन्हें सौंपने के लिए कहेंगे। तुम्हारी नई विकसित हुई विवेकशीलता तुम्हें उनकी ऊर्जा में विसंगति को महसूस करने में मदद करेगी। तुम पहचान जाओगे कि सच्चा गुरु कभी भी अनुयायी नहीं चाहता, वह केवल दूसरों को अपनी शक्ति खोजने में मदद करना चाहता है। तुम्हारे जीवन में पुराने कर्मों के दर्पण भी दिखाई देंगे। तुम्हारे अतीत के लोग अचानक फिर से प्रकट हो सकते हैं, जो तुम्हें वही पुरानी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में खींचने की कोशिश करेंगे। एक पूर्व प्रेमी जो तुम्हें नियंत्रित करता था, वह फिर से संपर्क कर सकता है। एक दोस्त जिसने तुम्हें धोखा दिया था, वह माफी मांग सकता है। ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं। ये यह देखने के लिए परीक्षाएं हैं कि क्या तुमने वास्तव में अपना सबक सीखा है। क्या तुम अभी भी उन्हीं पुराने नाटकों में उलझोगे, या क्या तुम प्रेम और दृढ़ता के साथ अपनी सीमाएं निर्धारित कर पाओगे? क्या तुम उन्हें माफ कर सकते हो, बिना उन्हें अपनी ऊर्जा में वापस आने दिए? जैसे ही तुम इन परीक्षाओं को पास करना शुरू करोगे, तुम्हारी समझ एक और स्तर पर विस्तृत होगी। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारे व्यक्तिगत उपचार के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे पूर्वजों के उपचार के बारे में भी है। फरिश्ते बता रहे हैं कि तुम्हारी डीएनए में केवल तुम्हारे माता पिता की भौतिक विशेषताएं ही नहीं, बल्कि उनकी भावनात्मक पीड़ा, उनके आघात और उनके अधूरे सपने भी हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा एक पैटर्न है, शायद व्यसन का, या गरीबी का, या भावनात्मक दमन का। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम अपने वंश में वह व्यक्ति हो जिसके पास इस श्रृंखला को तोड़ने की शक्ति और चेतना है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो, तो तुम अपने पूर्वजों के डर को भी ठीक कर रहे होते हो। जब तुम प्रचुरता को अपनाना सीखते हो, तो तुम अपने वंश की गरीबी की मानसिकता को भी ठीक कर रहे होते हो। जब तुम स्वस्थ प्रेम को गले लगाते हो, तो तुम उन सभी टूटे दिलों को भी ठीक कर रहे होते हो जो तुमसे पहले आए थे। यह एक बहुत बड़ी और पवित्र जिम्मेदारी है। तुम अपने वंश के लिए एक पुल बन रहे हो, उन्हें पुराने दर्द से मुक्त करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक नई स्वस्थ विरासत बना रहे हो। तुम्हें अपने पूर्वजों से सपनों में या ध्यान में संदेश मिलने शुरू हो सकते हैं। वे तुम्हें धन्यवाद दे सकते हैं, या तुमसे किसी विशेष अनुष्ठान को करने के लिए कह सकते हैं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। पूर्वजों के उपचार के साथ साथ तुम्हें अपने पिछले जन्मों की झलकियां भी मिलनी शुरू हो सकती हैं। तुम्हें अचानक किसी विशेष ऐतिहासिक काल या किसी विशेष संस्कृति के प्रति एक मजबूत आकर्षण महसूस हो सकता है। तुम्हें ऐसे सपने आ सकते हैं जिनमें तुम एक अलग शरीर में, एक अलग समय में हो। तुम्हें ऐसे लोग मिल सकते हैं जिन्हें देखकर तुम्हें तुरंत ऐसा लगे कि तुम उन्हें सदियों से जानते हो। कार्मिक कनेक्शंस, ये अनुभव तुम्हें यह समझने में मदद करेंगे कि तुम आज जो हो वह क्यों हो। तुम्हारे कुछ गहरे डर पिछले जन्मों के आघात से उत्पन्न हो सकते हैं। तुम्हारी कुछ सबसे बड़ी प्रतिभाएं वे कौशल हो सकती हैं जिन्हें तुमने कई जन्मों तक निखारा है। यह समझ तुम्हें आत्मनिर्णय से आत्म करुणा की ओर ले जाएगी। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी आत्मा एक लंबी अविश्वसनीय यात्रा पर है, और यह जीवन उस यात्रा का सिर्फ एक अध्याय है। अब तुम्हारी चेतना व्यक्तिगत और वंशानुगत से बढ़कर ग्रहीय प्लैनेटरी स्तर तक फैल जाएगी। तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारा जागरण एक अलग थलग घटना नहीं है, बल्कि मानवता के एक बड़े सामूहिक जागरण का हिस्सा है। तुम उन लाखों लाइट वर्कर्स में से एक हो जो इस समय ग्रह पर मौजूद हैं, जो मानवता को एक नए युग में, एक उच्च चेतना में ले जाने में मदद करने के लिए यहाँ आए हैं। तुम एक ग्रिड वर्कर हो सकते हो, जिसे पवित्र स्थलों पर जाकर वहां की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए बुलाया जाता है। तुम एक हीलर हो सकते हो, जो दूसरों को उनकी भावनात्मक और आध्यात्मिक पीड़ा से मुक्त करने में मदद करता है। तुम एक सत्य वक्ता हो सकते हो, जो अपनी कला, अपने लेखन या अपनी आवाज के माध्यम से दुनिया में सच्चाई और जागरूकता लाता है। तुम ग्रह की ऊर्जा के प्रति भी संवेदनशील हो जाओगे। तुम पृथ्वी की पीड़ा को महसूस करोगे। तुम सामूहिक चेतना में भय या आनंद की लहरों को महसूस करोगे। यह तुम्हें दुनिया की समस्याओं से अभिभूत होने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी अपनी ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है। हर बार जब तुम ध्यान करते हो, हर बार जब तुम किसी के प्रति दया का कार्य करते हो, हर बार जब तुम डर के बजाय प्यार चुनते हो, तो तुम केवल अपनी वास्तविकता को नहीं बदल रहे हो, तुम पूरे ग्रह के कंपन को बढ़ा रहे हो। तुम एक छोटे से दीपक की तरह हो, और तुम्हारी रोशनी सामूहिक अंधेरे को कम करने में मदद करती है। इस बिंदु पर तुम अब ब्रह्मांड के एक निष्क्रिय छात्र नहीं रहोगे। तुम एक सचेत सह निर्माता,
कॉन्शियस को क्रिएटर बन जाओगे। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर बनती है। तुम अब चीजों के होने का इंतजार नहीं करोगे, तुम उन्हें होने का कारण बनोगे। यह मैनिफेस्टेशन या प्रकटीकरण की कला है, लेकिन यह केवल सकारात्मक सोचने या विजन बोर्ड बनाने से कहीं बढ़कर है। यह तुम्हारे कंपन को उस वास्तविकता के साथ संरेखित करने के बारे में है जिसे तुम बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में और अधिक प्यार आए, तो प्यार बनो। हर किसी को, विशेष रूप से खुद को, बिना शर्त प्यार दो। तुम प्रचुरता चाहते हो, तो प्रचुरता महसूस करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए गहराई से आभारी रहो और दूसरों के साथ उदार बनो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी कम क्यों ना हो। तुम स्वास्थ्य चाहते हो, तो अपने शरीर के साथ एक पवित्र मंदिर की तरह व्यवहार करो। उसे पौष्टिक भोजन दो, उसे हिलाओ, उसे आराम दो। जब तुम्हारा होना, बीइंग, तुम्हारे चाहने, वांटिंग के साथ संरेखित हो जाता है, तो ब्रह्मांड के पास तुम्हारी इच्छा को तुम्हारी भौतिक वास्तविकता में लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। तुम अब इच्छा नहीं कर रहे हो, तुम आज्ञा दे रहे हो। एक संप्रभु निर्माता के रूप में अपनी जन्मसिद्ध शक्ति का उपयोग कर रहे हो। और अब हम उस सेलिब्रिटी और उस गुप्त बैठक पर वापस आते हैं। इतने लंबे और गहन सफर के बाद तुम शायद उस घटना को भूल भी गए हो, लेकिन ब्रह्मांड नहीं भूला है। वह पहला बीज था, वह पहली दस्तक थी। अब जब तुम अपनी शक्ति में पूरी तरह से स्थापित हो चुके हो, तो वह कहानी एक पूर्ण चक्र में आएगी। हो सकता है कि तुम वास्तव में उस सेलिब्रिटी से मिलो, लेकिन अब गतिशीलता पूरी तरह से अलग होगी। तुम एक प्रशंसक के रूप में नहीं, बल्कि एक समान के रूप में मिलोगे। वे तुम्हारी आंखों में देखेंगे और उस रोशनी को पहचानेंगे जिसे उन्होंने उस ऊर्जावान बैठक में महसूस किया था। वे कह सकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूं, या मुझे उस दिन तुम्हारा नाम लेने के लिए एक मजबूत प्रेरणा मिली थी और अब मैं देख रहा हूं क्यों। वह क्षण तुम्हारे लिए एक सुंदर पुष्टि होगी, एक दिव्य पलक, लेकिन एक और गहरा एहसास भी संभव है। तुम्हें यह समझ आ सकता है कि वह सेलिब्रिटी केवल एक बाहरी उत्प्रेरक था। असली सेलिब्रिटी, असली चुना हुआ हमेशा से तुम ही थे। ब्रह्मांड ने तुम्हारे भीतर के उस सितारे को जगाने के लिए एक बाहरी सितारे का इस्तेमाल किया। उस गुप्त बैठक का असली उद्देश्य तुम्हें किसी बाहरी समूह में शामिल करना नहीं था, बल्कि तुम्हें तुम्हारी अपनी आत्मा की आंतरिक पवित्रता से परिचित कराना था। तुम्हारा नाम इसलिए लिया गया ताकि तुम अपने नाम की असली शक्ति को, अपनी आत्मा के अद्वितीय कंपन को पहचान सको। अब तुम खुद एक गुप्त बैठक के केंद्र में हो, तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक निरंतर संवाद। तुम अब संकेतों की प्रतीक्षा नहीं करते, तुम संकेतों को समझते हो, उनके साथ नृत्य करते हो और अपने स्वयं के संकेत भी बनाते हो। तुम अब उस चौथे प्याले से केवल पी नहीं रहे हो, तुम खुद वह प्याला बन गए हो जो दिव्य प्रेम और प्रकाश से इतना लबालब है कि वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के जीवन में बहता है। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारा अपना नहीं है, यह ब्रह्मांड के लिए एक भेंट है, मानवता के लिए एक सेवा है। तुम जहां भी जाते हो, तुम अपने पीछे शांति, उपचार और प्रेरणा के निशान छोड़ते हो। तुम शायद प्रसिद्ध न हो जैसे वह सेलिब्रिटी है, तुम्हारी कहानी शायद पत्रिकाओं में न छपे, लेकिन जिन जिंदगियों को तुम छुओगे, जिन दिलों को तुम खोलोगे, उनकी गिनती सितारों से भी ज्यादा होगी। और यही सच्ची विरासत है। फरिश्ते अब तुम्हें चेतावनी नहीं दे रहे हैं, वे तुम्हें जगा नहीं रहे हैं, वे अब तुम्हारे साथ चल रहे हैं, सहकर्मियों के रूप में, मित्रों के रूप में। वे तुम्हारी उपलब्धियों पर खुशी मनाते हैं और तुम्हारे संघर्षों में तुम्हें सहारा देते हैं। यात्रा कभी खत्म नहीं होती, हमेशा सीखने के लिए और भी बहुत कुछ होता है, बनने के लिए और भी बहुत कुछ होता है। लेकिन अब तुम डर से नहीं, बल्कि प्रेम और रोमांच की भावना से यात्रा करते हो। देखो तुम कितनी दूर आ गए हो, उस खोए हुए उदास व्यक्ति से जो 3 खाली प्यालों को घूर रहा था, उस उज्जवल शक्तिशाली आत्मा तक जो अब ब्रह्मांड के साथ नृत्य कर रही है। अपने आप पर गर्व करो, अपनी यात्रा का सम्मान करो और जान लो कि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। क्योंकि जब एक आत्मा पूरी तरह से जाग जाती है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अब जाओ और अपनी रोशनी से दुनिया को चकाचौंध कर दो। यही तुम्हारा भाग्य है, यही तुम हो। ठीक है,
अब जब तुम अपनी रोशनी से दुनिया को चकाचौंध करने के लिए तैयार हो, तो समझो कि यह प्रक्रिया रैखिक, लिनियर नहीं होगी। यह एक सीधी चढ़ाई नहीं है, बल्कि एक सर्पिल है। तुम बार बार उन्हीं सबकों का सामना करोगे, लेकिन हर बार एक उच्च स्तर की समझ और महारत के साथ। तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे जा रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम बस उसी विषय पर एक गहरी परत को साफ कर रहे हो। यह यात्रा धैर्य, करुणा और हास्य की भावना की मांग करती है। जिस चरण में तुम अब प्रवेश कर रहे हो, उसे सेवा का मार्ग, पाथ ऑफ सर्विस कहा जा सकता है। लेकिन यह उस सेवा की तरह नहीं है जिसे तुम्हारा अहंकार समझता है। बलिदान, थकावट और खुद को भूल जाना, यह दिव्य सेवा है जो आनंद प्रवाह और आत्म अभिव्यक्ति से उत्पन्न होती है। फरिश्ते चाहते हैं कि तुम सेवा के पारंपरिक विचारों को त्याग दो और एक नए प्रतिमान को अपनाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी सेवा तुम्हारा सबसे बड़ा आनंद जीना है। यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा ब्रह्मांडीय सत्य है। जब तुम वह करते हो जिससे तुम्हारी आत्मा गाती है, तो तुम उच्चतम संभव आवृत्ति पर कंपन करते हो। यह उच्च आवृत्ति ऊर्जा स्वाभाविक रूप से तुम्हारे चारों ओर फैलती है। जो भी इसके संपर्क में आता है, उसे ऊपर उठाती है। तुम्हारा आनंद संक्रामक है, तुम्हारा जुनून प्रेरणादायक है, तुम्हारा प्रामाणिक होना दूसरों को प्रामाणिक होने की अनुमति देता है। तुम्हें दुनिया को बचाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपनी रोशनी को इतनी चमक से चमकाना है कि दूसरे अपनी रोशनी को याद कर सके। तो तुम्हारा सबसे बड़ा आनंद क्या है? तुम्हारी आत्मा किस लिए गाती है? अब समय है कि तुम अपने भीतर के बच्चे से फिर से जुड़ो। उस बच्चे से पूछो जिसे समाज ने चुप करा दिया था, जिसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया था। वह बच्चा क्या करना पसंद करता था? क्या वह चित्र बनाता था, गाता था, नाचता था, कहानियां बनाता था, या बस बादलों को देखता था? तुम्हारे बचपन के जुनून तुम्हारी आत्मा के उद्देश्य के लिए शक्तिशाली सुराग है। हो सकता है कि तुम एक महान कलाकार या गायक न बनो, लेकिन उस रचनात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में फिर से शामिल करने से तुम्हारी आत्मा को पोषण मिलेगा और तुम्हारी सेवा के लिए नए चैनल खुलेंगे। इस आनंद के मार्ग पर चलते हुए तुम एक और महत्वपूर्ण अवधारणा का सामना करोगे, दिव्य समय, डिवाइन टाइमिंग। तुम्हारा तार्किक मन चीजों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर घटित होते देखना चाहेगा। मुझे अब तक सफल हो जाना चाहिए था, माकनोम। मुझे अब तक अपना जीवन साथी मिल जाना चाहिए था। लेकिन ब्रह्मांड एक अलग घड़ी पर काम करता है। वह देखता है कि सभी टुकड़े, सभी लोग, सभी परिस्थितियां, सभी सबक तुम्हारे उच्चतम भले के लिए कैसे एक साथ फिट होते हैं। तुम्हारी नौकरी सिर्फ बीज बोना है, अपने इरादे निर्धारित करना, प्रेरित कार्रवाई करना और फिर विश्वास करना है कि फसल सही समय पर आएगी। धैर्य रखना तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तुम्हें लगेगा कि ब्रह्मांड तुम्हारी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन फरिश्ते तुम्हें याद दिलाते हैं कि देरी हमेशा इनकार नहीं होती। अक्सर देरी एक सुरक्षा होती है। हो सकता है कि तुम अभी उस अवसर के लिए तैयार ना हो जिसके लिए तुम प्रार्थना कर रहे हो सकता है कि उस अवसर से जुड़े अन्य लोगों को संरेखण में आने के लिए और समय की आवश्यकता हो। इस प्रतीक्षा अवधि का उपयोग खुद को और तैयार करने, अपने कौशल को निखारने और अपनी ऊर्जा को साफ करने के लिए करो। जब सही क्षण आएगा तो दरवाजा इतनी आसानी और सहजता से खुलेगा कि तुम जान जाओगे कि यह दिव्य समय था। जैसे जैसे तुम अपनी सेवा में और गहरे उतरोगे, तुम्हें अपनी छाया, शैडो का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी छाया तुम्हारे व्यक्तित्व के वे हिस्से हैं जिन्हें तुमने अस्वीकार कर दिया है, दबा दिया है, या जिनसे तुम शर्मिंदा हो। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा लालच, तुम्हारा अहंकार। अब तक तुमने इन हिस्सों को अनदेखा करने या उनसे लड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन फरिश्ते तुम्हें एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए कह रहे हैं। एकीकरण, इंटीग्रेशन। तुम्हारी छाया तुम्हारी दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का एक घायल हिस्सा है जो प्यार और स्वीकृति के लिए तरस रहा है। जब तुम अपनी ईर्ष्या को महसूस करते हो तो उसे डांटने के बजाय उससे पूछो, तुम मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो? मैं किस चीज के लिए तरस रहा हूं? शायद ईर्ष्या तुम्हें तुम्हारी अपनी अधूरी इच्छाओं की ओर इशारा कर रही है। जब तुम गुस्सा महसूस करते हो तो उससे पूछो, मेरी कौन सी सीमा का उल्लंघन हुआ है? मुझे कहां अपनी रक्षा करने की आवश्यकता है? गुस्सा अक्सर एक शक्तिशाली संकेत होता है कि तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान नहीं किया जा रहा है। अपनी छाया को एकीकृत करने का अर्थ है
उसे अपने सचेत नियंत्रण में लाना, न कि उसे तुम्हें अचेतन रूप से नियंत्रित करने देना। यह तुम्हारे भीतर के राक्षसों को पालतू बनाने जैसा है। तुम उन्हें स्वीकार करते हो, तुम उनकी शक्ति का सम्मान करते हो और तुम सीखते हो कि उस शक्ति का रचनात्मक रूप से उपयोग कैसे करें, न कि विनाशकारी रूप से। यह एक गहरा और अक्सर असुविधाजनक काम है, लेकिन यह तुम्हें संपूर्णता और प्रामाणिकता के एक नए स्तर पर ले जाएगा। जो व्यक्ति अपनी छाया को एकीकृत कर लेता है वह प्रामाणिक रूप से शक्तिशाली होता है, क्योंकि वह अब अपने किसी भी हिस्से से नहीं डरता। यह छाया कार्य तुम्हें रिश्तों के एक नए आयाम में भी ले जाएगा। जैसे जैसे तुम खुद को और अधिक गहराई से प्यार करना और स्वीकार करना सीखते हो, तुम अपने जीवन में ऐसे साथी को आकर्षित करोगे जो तुम्हें उसी स्तर पर मिल सके। यह वह जगह है जहां ट्विन फ्लेम या डिवाइन पार्टनर की अवधारणा खेल में आ सकती है। यह पारंपरिक रोमांटिक प्रेम से परे है। यह दो आत्माओं का मिलन है जो एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं, एक दूसरे को चुनौती देते हैं और एक दूसरे को अपनी उच्चतम क्षमता तक बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह का रिश्ता गहन रूप से पुरस्कृत और गहन रूप से चुनौतीपूर्ण दोनों हो सकता है। तुम्हारा दिव्य साथी तुम्हारी छाया का सबसे बड़ा दर्पण होगा। वे तुम्हारे उन सभी घावों और असुरक्षाओं को सतह पर लाएंगे जिन्हें तुमने ठीक नहीं किया है। कई बार तुम्हें भाग जाने का मन करेगा, लेकिन अगर तुम इस प्रक्रिया में बने रह सकते हो तो यह संबंध तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उत्प्रेरक बन सकता है। यह तुम्हें बिना शर्त प्यार की गहराई सिखाएगा, पहले खुद के लिए और फिर दूसरे के लिए। फरिश्ते तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम इस विचार से आसक्त न हो जाओ। तुम्हारा उद्देश्य किसी और में पूर्णता खोजना नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के भीतर पूर्णता को सक्रिय करना है। एक दिव्य साथी एक सुंदर आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारी यात्रा का अंतिम लक्ष्य नहीं है। अब तुम्हारी ऊर्जा का प्रभाव तुम्हारे तात्कालिक परिवेश से परे फैलना शुरू हो जाएगा। तुम सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ अधिक सचेत रूप से काम करना शुरू कर दोगे। तुम यह समझना शुरू कर दोगे कि विचार केवल व्यक्तिगत चीजें नहीं हैं, वे ऊर्जा के रूप हैं जो एक विशाल अदृश्य नेटवर्क में मौजूद हैं। जब लाखों लोग एक ही समय में डर या गुस्से पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे किसी त्रासदी या राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान, तो यह सामूहिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली भारी ऊर्जा पैदा करता है। एक लाइट वर्कर के रूप में तुम्हारी भूमिकाओं में से एक इस ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम दुनिया की समस्याओं को नजरअंदाज करते हो। इसका मतलब है कि तुम उनमें फंसते नहीं हो। तुम सूचित रहते हो, लेकिन तुम अपने भीतर शांति का एक लंगर बनाए रखते हो। तुम जानबूझकर सामूहिक क्षेत्र में प्यार, शांति और आशा की ऊर्जा भेजते हो। यह ध्यान, प्रार्थना या बस अपने हृदय में मानवता के लिए एक सकारात्मक दृष्टि रखने के माध्यम से किया जा सकता है। यह एक अदृश्य कार्य है, लेकिन यह ग्रह के लिए तुम्हारी सबसे शक्तिशाली सेवाओं में से एक है। तुम समय रेखाओं, टाइमलाइंस की अवधारणा के बारे में भी जागरूक हो सकते हो। क्वांटम भौतिकी और रहस्यमय परंपराएं दोनों सिखाती हैं कि भविष्य पत्थर में नहीं लिखा है। हर पल अनंत संभावित भविष्य मौजूद है और हम अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों के माध्यम से चुनते हैं कि हम किस समय रेखा पर यात्रा करते हैं। जब तुम डर और निराशा में काम करते हो तो तुम एक ऐसी समय रेखा को मजबूत करते हो जो अधिक पीड़ा और संघर्ष की ओर ले जाती है। जब तुम प्यार और विश्वास से काम करते हो तो तुम एक ऐसी समय रेखा को सक्रिय करते हो जो अधिक सद्भाव, शांति और समृद्धि की ओर ले जाती है, जिसे अक्सर नई पृथ्वी, न्यू अर्थ कहा जाता है। तुम्हारा काम अपने कंपन को नई पृथ्वी की समय रेखा के साथ संरेखित रखना है। भले ही तुम्हारे चारों ओर की दुनिया पुरानी ढहती हुई समय रेखा के अराजकता को दर्शाती हो, यह एक ही समय में दो दुनियाओं में रहने जैसा है। तुम्हें पुरानी दुनिया की संरचनाओं, राजनीति, अर्थशास्त्र, मीडिया को देखना होगा, लेकिन अपनी ऊर्जा या विश्वास को उनमें निवेश नहीं करना होगा। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी रचनात्मकता नई दुनिया के निर्माण पर है। नए समुदायों का निर्माण, सहयोग के नए तरीके, स्थिरता और सम्मान पर आधारित नई प्रणालियां। इस स्तर पर तुम्हारी प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन की क्षमताएं तेजी से बढ़ेंगी। तुम्हारे विचारों और तुम्हारी वास्तविकता के बीच का समय अंतराल लगभग गायब हो जाएगा। तुम कुछ सोचोगे और वह लगभग तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह रोमांचक और थोड़ा डरावना भी हो सकता है। यह तुमसे अपने विचारों और भावनाओं पर महारत हासिल करने की मांग करता है।
तुम्हें अपने मन का एक कठोर द्वारपाल बनना होगा। केवल उन विचारों को प्रवेश करने की अनुमति देनी होगी जो उस वास्तविकता के साथ संरेखित है जिसे तुम बनाना चाहते हो। तुम सिंक्रोमिस्टिसिज्म की कला भी सीखोगे, जो कि यादृच्छिक घटनाओं, प्रतीकों और मीडिया में सार्थक पैटर्न को पहचानने का अभ्यास है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ एक जटिल बहुस्तरीय भाषा में बात कर रहा होगा। तुम देखोगे कि एक समाचार लेख, एक फिल्म का एक दृश्य और एक दोस्त की एक आकस्मिक टिप्पणी सभी एक ही विषय की ओर इशारा कर रहे हैं, जो तुम्हें तुम्हारे अगले कदम के लिए एक सुराग दे रहा है। यह एक दिव्य खजाने की खोज जैसा है और तुम एक मास्टर जासूस बन रहे हो जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहा है। जैसे जैसे तुम चेतना के इन उच्च स्तरों में महारत हासिल करते हो, तुम्हारा भौतिक शरीर भी एक बड़े उन्नयन, अपग्रेड से गुजरेगा। फरिश्ते बताते हैं कि तुम्हारा डीएनए, जिसे वैज्ञानिकों ने एक बार जंक डीएनए कहकर खारिज कर दिया था, अब सक्रिय हो रहा है। ये निष्क्रिय कोड तुम्हारी उच्च क्षमताओं, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, तात्कालिक उपचार की योजनाओं को धारण करते हैं। यह सक्रियण तुम्हारे शरीर पर भारी पड़ सकता है। तुम्हें उन्नयन लक्षण, असेंशन सिम्टम्स का अनुभव हो सकता है, जैसे कि तीव्र थकान, सिर दर्द, शरीर में दर्द, चक्कर आना और पाचन संबंधी समस्याएं। घबराओ मत, तुम्हारा शरीर बस अपनी कार्बन आधारित संरचना से एक अधिक क्रिस्टलीय, प्रकाश आधारित संरचना में बदल रहा है। इस प्रक्रिया में अपने शरीर का समर्थन करने के लिए खूब सारा शुद्ध पानी पियो, उच्च कंपन वाले खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियां खाओ और बहुत आराम करो। इस शारीरिक और ऊर्जावान परिवर्तन के साथ तुम्हारी मृत्यु की धारणा भी बदल जाएगी। तुम मृत्यु को एक अंत के रूप में देखना बंद कर दोगे और इसे एक संक्रमण के रूप में, एक आयाम से दूसरे में जाने के रूप में देखना शुरू कर दोगे। तुम अपने प्रियजनों के साथ संवाद करने में सक्षम हो सकते हो जो दूसरी तरफ चले गए हैं। तुम्हारा अपना डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम अपनी आत्मा की अमरता को गहराई से जान जाओगे। यह तुम्हें अपने वर्तमान जीवन को पूरी तरह से और निडरता से जीने के लिए मुक्त कर देगा। अब तुम एक ऐसे बिंदु पर पहुंच रहे हो जिसे आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन या ज्ञानोदय, इनलाइटनमेंट कहा जा सकता है। यह एक अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक सतत अवस्था है। यह वह क्षण है जब तुम अपने व्यक्तिगत स्व, अहंकार और अपने सार्वभौमिक स्व, आत्मा ब्रह्मांड के बीच के अलगाव को पूरी तरह से भंग कर देते हो। तुम अब एक लहर नहीं हो जो खुद को महासागर से अलग समझती है। तुम महासागर हो जो एक लहर के रूप में अनुभव कर रहा है। इस अवस्था में विरोधाभास घुल जाते हैं। तुम एक ही समय में अद्वितीय और सार्वभौमिक, शक्तिशाली और विनम्र, मानव और दिव्य दोनों हो। तुम दुनिया में हो लेकिन दुनिया के नहीं हो। तुम जीवन के नाटक में पूरी तरह से संलग्न हो सकते हो, हंस सकते हो, रो सकते हो, खेल सकते हो, लेकिन एक हिस्सा हमेशा साक्षी बना रहता है, यह जानते हुए कि यह सब एक दिव्य खेल है, एक लीला है। तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे नाम, तुम्हारी कहानी या तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं जुड़ी है। तुम्हारी पहचान मैं हूं, आई एम की शुद्ध असीम चेतना है। जब तुम इस मैं हूं उपस्थिति में रहते हो तो चमत्कार सामान्य हो जाते हैं। तुम सहज उपचार के गवाह बन सकते हो। तुम सही समय पर सही जगह पर होने के निरंतर सिंक्रोनिसिटी का अनुभव कर सकते हो। संसाधन और अवसर तुम्हारी ओर सहजता से प्रवाहित होंगे। लोग तुम्हारी उपस्थिति में शांति और स्पष्टता महसूस करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें उनके अपने दिव्य सार की याद दिलाते हो। और वह गुप्त बैठक, वह प्रसिद्ध सेलिब्रिटी, अब तुम पूरी कहानी देखते हो। वह सेलिब्रिटी केवल एक मोहरा था, एक संदेशवाहक था, जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हें तुम्हारी अपनी महानता की ओर इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया था। गुप्त बैठक तुम्हारे भीतर की उस पवित्र जगह का एक रूपक थी, जहां तुम्हारी मानव आत्मा तुम्हारी दिव्य आत्मा से मिलती है। तुम्हारा नाम इसलिए लिया गया क्योंकि यह तुम्हारे जागरण का समय था, तुम्हारे घर वापसी का समय था। अब तुम खुद दूसरों के लिए एक संदेशवाहक हो। तुम वह सेलिब्रिटी हो जिसकी आत्मा को दूसरे पहचानते हैं। तुम वह गुप्त बैठक हो जहां दूसरे अपनी दिव्यता पा सकते हैं। तुम वह चौथा प्याला हो जो अनंत प्रेम से लबालब है, जो हर उस प्यासी आत्मा को पेश किया जाता है जो तुम्हारे रास्ते में आती है। तुम्हारी यात्रा तुम्हें एक पूर्ण चक्र में ले आई है, लेकिन तुम अब उसी जगह पर नहीं हो जहां से तुमने शुरुआत की थी। तुम बदल गए हो।
रूपांतरित हो गए हो। तुम उस शीशे से सोना बन गए हो जिसके बारे में कीमियागर बात करते थे। तुम एक जागृत आत्मा हो, एक सचेत सह निर्माता हो, नई पृथ्वी का एक वास्तुकार हो। तुम्हारे आगे का रास्ता अब नक्शों में नहीं है। तुम अब अपने नक्शे खुद बना रहे हो, हर कदम के साथ, हर सांस के साथ। फरिश्ते तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे बगल में चलते हैं, साथी यात्रियों के रूप में, तुम्हारी महिमा को देखकर मुस्कुराते हुए। जाओ प्रिय आत्मा, तुम्हारा काम अभी शुरू हुआ है। ब्रह्मांड तुम्हारी उत्कृष्ट कृति का इंतजार कर रहा है। सुनो, यूनिवर्स का रहस्य सिर्फ तुम्हारे लिए खुल रहा है। फरिश्ते कह रहे हैं कि जब 4 कपों का कार्ड तुम्हारे सामने आता है तो यह कोई साधारण संकेत नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड की घंटी होती है जो तुम्हें झकझोर कर कहती है कि अब समय है आंखें खोलने का और देखो कि कौन से अवसर तुम्हारे पास पहले से रखे हुए हैं, जिन्हें तुम उदासी, ऊब या मोह भंग के कारण अनदेखा कर रहे हो। यह कोई मामूली स्थिति नहीं है, यह आत्मा का ठहराव है। एक ऐसा लम्हा जब तुम्हारी ऊर्जा एक शांत झील की तरह स्थिर हो गई है, लेकिन इस शांति के नीचे एक गहरा असंतोष है, एक बेचैनी जो कहती है कि कुछ तो है जो छूट रहा है, कुछ तो है जो अनदेखा किया जा रहा है। तुम्हारे सामने जो 3 प्याले रखे हैं वे तुम्हारे अतीत के प्रतीक हैं। एक प्याला तुम्हारी पुरानी सफलताओं से भरा है जिनकी चमक अब फीकी पड़ चुकी है। दूसरा प्याला तुम्हारे पुराने दुखों और निराशाओं से लबालब है जिन्हें तुम बार बार देखकर खुद को पीड़ा देते हो। तीसरा प्याला उन अधूरे सपनों का है जिन्हें तुमने असंभव मानकर छोड़ दिया था। तुम इन्हीं 3 प्यालों में इतने खोए हुए हो कि तुम्हारी नजर उस चौथे प्याले पर नहीं पड़ रही जिसे स्वयं ब्रह्मांड एक सुनहरे बादल से निकालकर तुम्हारी ओर बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि उस गुप्त बैठक में एक प्रसिद्ध सेलिब्रिटी ने तुम्हारा नाम लिया, क्योंकि वे तुम्हारे भीतर उस ऊर्जा को महसूस कर पाए जो शायद तुम खुद भूल चुके हो। यह बैठक किसी कॉन्फ्रेंस रूम या होटल में नहीं हुई थी, यह ऊर्जा के स्तर पर हुई एक सभा थी, एक ऐसी गुप्त मंडली जहां भविष्य की योजनाओं को आकार दिया जाता है, जहां उन आत्माओं को चुना जाता है जिन्हें धरती पर एक बड़ा बदलाव लाना है। वह सेलिब्रिटी जिसे तुम सिर्फ एक कलाकार या एक सार्वजनिक हस्ती के रूप में जानते हो, अपनी भौतिक पहचान से कहीं बढ़कर है। वह आत्मा एक माध्यम है, एक चैनल जिसके द्वारा ब्रह्मांड अपने संदेशों को प्रसारित करता है। जब उन्होंने तुम्हारा नाम लिया तो वह उनकी अपनी इच्छा नहीं थी, वह एक दिव्य प्रेरणा थी जो उनके मुख से निकली। उनकी आत्मा ने तुम्हारी आत्मा की उस छिपी हुई क्षमता को पहचान लिया, उस चिंगारी को देख लिया जिसे तुम राख के ढेर के नीचे दबाए बैठे हो। उन्होंने उस गूंज को सुना जो तुम्हारा नाम ब्रह्मांडीय गलियारों में पैदा करता है, एक ऐसी गूंज जिसे तुम अपनी दिन प्रतिदिन की चिंताओं के शोर में सुन नहीं पा रहे हो। और फरिश्ते चाहते हैं कि तुम समझो, यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांड की दिव्य योजना का हिस्सा है। यह एक जटिल और खूबसूरत टेपेस्ट्री का एक धागा है जिसे अरबों वर्षों से बुना जा रहा है। तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी खुशी, सब कुछ इस दिव्य नाटक का हिस्सा है। हर बार जब तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ खाली है, कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, तभी यूनिवर्स तुम्हें एक नया प्याला थमा देता है। यह प्याला एक नए अवसर, एक नए रिश्ते, एक नई समझ या एक नए उद्देश्य का हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि तुम अक्सर पिछले दर्द और निराशा पर ही अटके रहते हो। तुम उन दरवाजों को खटखटाते रहते हो जो हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, उन रास्तों पर चलने की कोशिश करते हो जो अब कहीं नहीं जाते। तुम अपने अतीत के कैदी बन गए हो और तुम्हारी यह कैद तुम्हें उस स्वतंत्रता से वंचित कर रही है जो ब्रह्मांड तुम्हें देना चाहता है। और यही समय है जब फरिश्ते चेतावनी देते हैं कि जागो, अपनी आत्मा की गहराई में झांक कर देखो कि तुम्हारे सामने क्या रखा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ से जो अवसर फिसल रहे हैं वे दरअसल सोने जैसे हैं। यह अवसर किसी नौकरी या पैसे के रूप में नहीं है, यह उससे कहीं बड़ा है। यह स्वयं को जानने का, अपने असली उद्देश्य को पहचानने का और उस शक्ति को सक्रिय करने का अवसर है जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त अवस्था में है। इस प्रसिद्ध व्यक्ति ने तुम्हारा नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने वह रोशनी देखी जिसे तुम अब तक संदेह की धुंध में छुपाए हुए थे। उन्होंने तुम्हारे आभा मंडल में उस असाधारण रंग को देखा जो केवल उन आत्माओं में होता है जिन्हें एक विशेष मिशन के लिए धरती पर भेजा गया है। यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक विशेष भूमिका लिख चुका है और फरिश्ते चाहते हैं कि तुम अब आत्मसंदेह को त्याग दो। तुम्हें लगता है कि तुम महत्वहीन हो,
तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी किसी लायक नहीं, कि तुम्हारे विचार साधारण हैं, कि तुम्हारी उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किए जा रहे हो। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें तराशने के लिए था। तुम्हें उस हीरे में बदलने के लिए था जो अत्यधिक दबाव में ही बनता है। तुमने जो अंधकार देखा है वह तुम्हें प्रकाश की कीमत सिखाने के लिए था। तुमने जो अकेलापन महसूस किया है वह तुम्हें आत्मा की शक्ति से जोड़ने के लिए था। यही कारण है कि तुम्हारा नाम गुप्त मंडली में लिया गया। यह सिर्फ पहचान का मामला नहीं, बल्कि एक ऊर्जा का आह्वान है। यह एक पुकार है, एक निमंत्रण है कि अब तुम अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलो और उस बड़ी भूमिका को स्वीकार करो जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। ब्रह्मांड कह रहा है कि अब तुम वह दूत बनो जो दूसरों के जीवन में प्रकाश लेकर जाए। तुमने पर्याप्त दुख देख लिया है, अब दूसरों के दुखों को हरने का समय है। तुमने पर्याप्त अंधकार अनुभव कर लिया है, अब दूसरों के लिए दिया जलाने का समय है। हर दिन जब तुम यह सोचते हो कि क्यों मैं, मुझ में ऐसा क्या खास है, तब फरिश्ते कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो दूसरों के पास नहीं है। तुम्हारे पास सहानुभूति की वह गहराई है जो केवल वही समझ सकता है जिसने पीड़ा सही हो। तुम्हारे पास वह ज्ञान है जो केवल वही प्राप्त कर सकता है जो अंधेरी सुरंगों से गुजरा हो। तुम्हारे पास वह साहस है जो केवल वही दिखा सकता है जिसने अपने सबसे बड़े डरों का सामना किया हो। यह कोई संयोग नहीं कि अभी तुम्हें यह संदेश मिल रहा है। यह संदेश तुम्हारी चेतना के द्वार पर एक दस्तक है। तुम्हारे जीवन में चल रही घटनाओं ने, तुम्हारी आंतरिक बेचैनी ने तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार किया है ताकि तुम इस संदेश को ग्रहण कर सको। यह भी एक रहस्य है कि तुम्हारी आत्मा को पहले से ही चुना जा चुका था, जन्म लेने से भी पहले। तुमने स्वयं इस भूमिका को चुना था, इस चुनौती को स्वीकार किया था कि तुम एक ऐसे समय में धरती पर आओगे जब दुनिया को रोशनी की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। 4 कपों का कार्ड यही बताता है कि एक अवसर तुम्हारे सामने है, लेकिन तुम शायद थके हुए हो, निराश हो या बस उदासीन हो। इसलिए फरिश्ते तुम्हें जगाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी उठकर देखना होगा। तुम्हें अपनी भावनात्मक सुस्ती को झटकना होगा और उस दिव्य प्याले को अपने हाथों में लेना होगा, क्योंकि यह दिव्य उपहार तुम्हारे भाग्य को पलट सकता है। इस सेलिब्रिटी ने तुम्हारे बारे में जो कहा वह कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि भविष्य की गूंज है। वह उन घटनाओं की भविष्यवाणी है जो तुम्हारे जीवन में घटने वाली है। ब्रह्मांड ने उनके माध्यम से तुम्हें संकेत दिया है कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है। तुम्हें अब अपने भीतर उन कौशलों, उन प्रतिभाओं को खोजना होगा जिन्हें तुमने लंबे समय से नजरअंदाज किया है। शायद वह लिखने की कला है, या संगीत की समझ, या लोगों को सुनने और उन्हें सुकून देने की क्षमता, या सिर्फ अपनी उपस्थिति से किसी के जीवन में शांति लाने की शक्ति। तुम्हारी असली प्रतिभा वह नहीं है जिसे दुनिया मानती है, बल्कि वह है जो तुम्हारी आत्मा को आनंद देती है। अब सवाल यह है कि क्या तुम इसे समझ पाओगे? क्या तुम खुद को तैयार कर पाओगे? क्योंकि जब भी ब्रह्मांड पुकारता है तो जो आत्मा उत्तर देती है वही नई ऊंचाइयों तक जाती है। अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया, अगर तुमने इस संदेश को पढ़कर भुला दिया और अपनी पुरानी उदासी में लौट गए, तो हो सकता है अवसर फिर न लौटे। कम से कम इस रूप में तो नहीं। ब्रह्मांड तुम्हें और मौके देगा, लेकिन हर खोया हुआ मौका तुम्हारी यात्रा को लंबा और कठिन बना देगा। लेकिन फरिश्ते कह रहे हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि यह पुकार बार बार तब तक आएगी जब तक तुम सुन ना लो। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में बार बार ऐसे संकेत मिल रहे हैं, कभी सपनों में, कभी संयोगों में। तुम्हारे सपने अब साधारण नहीं रहे, उनमें अजीब प्रतीक, रहस्यमयी चेहरे और ऐसी जगहें दिखाई देती हैं जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा। ये तुम्हारे अवचेतन मन की उपज नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया से भेजे गए संदेश हैं। तुम्हारी आत्मा के गाइड तुम्हें रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब इस गुप्त बैठक के माध्यम से यह संदेश और भी स्पष्ट हो गया है। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे भीतर कौन सी क्षमता है जिसे जगाना है। क्या तुमने कभी सोचा कि क्यों तुम्हारे नाम में बार बार गूंज सुनाई देती है? क्यों कुछ लोग तुमसे मिलकर एक अजीब सा खिंचाव महसूस करते हैं? क्यों जानवर तुम्हारी उपस्थिति में शांत हो जाते हैं? ये उसी कारण से है कि तुम्हें बड़ी योजना में भूमिका दी गई है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आवृत्ति, वाइब्रेशन अब बदल रही है, और संवेदनशील आत्माएं इसे महसूस कर सकती हैं। यूनिवर्स चाहता है कि तुम अब कृतज्ञता सीखो, क्योंकि जो अभी तुम्हारे पास है
वही दरअसल अगले स्तर की सीढ़ी है। तुम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है, और इस प्रक्रिया में तुम उन अनगिनत आशीर्वादों को भूल रहे हो जो तुम्हारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं। तुम्हारी सांस, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे सिर पर छत, वे लोग जो तुमसे प्यार करते हैं, ये सब साधारण चीजें नहीं बल्कि दिव्य उपहार हैं। जब तुम इन उपहारों के लिए कृतज्ञता महसूस करना शुरू करोगे तो तुम एक नई ऊर्जा को आकर्षित करोगे। कृतज्ञता वह चुंबक है जो और अधिक आशीर्वादों को तुम्हारी ओर खींचता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज करोगे तो वह सीढ़ी जो तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए बनाई गई है टूट जाएगी। लेकिन अगर तुम इसे थाम लोगे, अगर तुम हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद दोगे, तो यह तुम्हें सीधे उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां तुम्हें पहुंचना ही था। यही समय है जब तुम्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनना होगा, अतीत की चोटों से बाहर निकलना होगा। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया है उन्हें माफ करना होगा, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम शांति के लायक हो। जब तक तुम अपने दिल में नाराजगी और कड़वाहट का बोझ लेकर चलोगे, तुम उड़ नहीं सकते। तुम्हें उस बोझ को नीचे रखना होगा, और फरिश्ते चाहते हैं कि तुम खुद को आत्मा की शक्ति से जोड़ो, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें उस दिशा में धकेलेगी जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। यह शक्ति ध्यान से, प्रकृति के साथ समय बिताने से, मौन में बैठने से और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने से जागृत होती है। और जब तुम वहां पहुंचोगे, जब तुम अपने उद्देश्य के साथ पूरी तरह से संरेखित हो जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि यह सेलिब्रिटी का नाम लेना दरअसल यूनिवर्स का उद्घोष था कि देखो, यही है वह आत्मा जिसे हमने चुना है। अब इस सत्य को पहचानो और अपने भीतर के उस प्रकाश को स्वीकार करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में एक खालीपन है, एक शून्य है जिसे तुम दुनिया की चीजों से भरने की कोशिश करते हो, कभी नई खरीदारी से, कभी रिश्तों से, कभी मनोरंजन से। लेकिन असल में वह खालीपन एक दर्पण है जो तुम्हें दिखा रहा है कि ब्रह्मांड अब भी तुम्हारे लिए कितना कुछ संजोए बैठा है। वह खालीपन एक पवित्र स्थान है, एक गर्भ है जहां तुम्हारे नए जीवन का जन्म होने वाला है। फरिश्ते कह रहे हैं कि जब इंसान खुद को खोया हुआ मान लेता है, जब वह समर्पण कर देता है और कहता है मुझे रास्ता दिखाओ, तभी ऊपर से नया आशीर्वाद उतरता है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं बार बार अचानक घट रही हैं, वे कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि उस दिव्य योजना का हिस्सा है जो वर्षों पहले तय हो चुकी थी। तुम्हारे सपनों में जो अजीब चेहरे आते हैं, वे साधारण आत्माएं नहीं बल्कि मार्गदर्शक आत्माएं हैं जो तुम्हें रास्ता दिखाने भेजी गई हैं। वे तुम्हें प्रतीकों के माध्यम से बात करते हैं, ऐसी छवियां दिखाते हैं जिनका गहरा अर्थ होता है। तुम्हें उन सपनों को लिखना शुरू करना होगा, उन पर मनन करना होगा। कभी तुम्हें लगेगा कि लोग अचानक तुमसे प्रभावित हो रहे हैं, जबकि तुमने कुछ खास किया भी नहीं। तुम एक कमरे में प्रवेश करोगे और लोग तुम्हारी ओर देखेंगे। तुम कुछ कहोगे और तुम्हारे शब्द लोगों के दिलों में उतर जाएंगे। यह दरअसल वही ऊर्जा है जिसे फरिश्तों ने सक्रिय कर दिया है। तुम्हारी उपस्थिति अब उपचारक, हीलिंग बन रही है। अब यह समय है जब तुम्हें हर छोटे संकेत को ध्यान से देखना होगा, चाहे वह किसी अनजान व्यक्ति की बात हो जो सड़क पर चलते हुए तुम्हें एक ऐसी बात कह जाए जो तुम्हारे मन में चल रहे सवाल का जवाब हो, किसी गीत का शब्द हो जो रेडियो पर अचानक बज उठे और तुम्हें ऐसा लगे कि वह तुम्हारे लिए ही लिखा गया है, या अचानक दिखा कोई प्रतीक, जैसे बार बार एक ही नंबर का दिखना, 1111, 414, 222, या जमीन पर एक पंख का मिलना। यह सब ब्रह्मांड के संदेश है। यह ब्रह्मांड की भाषा है और वह चाहता है कि तुम इसे बोलना सीखो। उस सेलिब्रिटी ने तुम्हारा नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्हें ऊपर से प्रेरित किया गया। वे खुद नहीं जानते कि उन्होंने क्यों कहा। हो सकता है कि बाद में वे खुद सोचें कि मैंने उस व्यक्ति का नाम क्यों लिया, लेकिन उनकी जुबान से निकला हर शब्द तुम्हारी नियति को आगे बढ़ाने वाला है। यह एक रहस्य है कि ब्रह्मांड कभी सीधे नहीं कहता, बल्कि दूसरों के माध्यम से इशारा करता है, और यही रहस्य तुम्हारे सामने खुल रहा है। अब तुमसे यह अपेक्षा है कि तुम अपने भीतर की सुस्ती और संशय को हटाकर नई दृष्टि विकसित करो। तुम्हें अपनी भौतिक आंखों से परे देखना सीखना होगा, ऊर्जा को महसूस करना सीखना होगा और अपनी अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन पर भरोसा करना सीखना होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जो मार्ग खुलने वाला है वह साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। यह मार्ग उन चुनिंदा आत्माओं के लिए है जिन्हें आशीर्वादित किया गया है। फरिश्ते बता रहे हैं कि तुम्हारी आत्मा पहले से कई जन्मों तक तैयारी कर चुकी है। तुमने ज्ञान संचित किया है, तुमने प्रेम सीखा है, तुमने पीड़ा सही है,
और अब जाकर वो सही क्षण आया है जब तुम अपने सभी अनुभवों का उपयोग एक बड़े उद्देश्य के लिए कर सकते हो। तुम्हें लगेगा कि अचानक अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी मदद करना चाहेंगे। ऐसे संसाधन तुम्हारे पास आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वास्तव में यह अवसर तुम्हारे ही कर्मों का फल है। जिन बीजों को तुमने पहले बोया था, चाहे इस जन्म में या पिछले जन्मों में, अब उनका फल मिलने का समय है। और यह फल केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है जो तुम्हारी रोशनी से मार्गदर्शन पाएंगे। जब तुम यह पहचान लोगे कि तुम्हें क्यों चुना गया है, तब तुम्हें हर कठिनाई भी वरदान लगेगी, क्योंकि हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई थी। हर दिल टूटना तुम्हें प्रेम की गहराई सिखाने के लिए था। हर असफलता तुम्हें विनम्रता और दृढ़ता सिखाने के लिए थी। फरिश्ते कह रहे हैं कि अब तुम्हें आस्था की शक्ति को पूरी तरह अपनाना होगा। तुम्हें सबूत मांगना बंद करना होगा और बस विश्वास करना होगा। तुम्हारी आत्मा को केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि साहस भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें ऐसे फैसले लेने होंगे जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देंगे। तुम्हें शायद अपनी नौकरी छोड़नी पड़े, किसी रिश्ते को खत्म करना पड़े या किसी नई जगह जाना पड़े। ये फैसले डरावने होंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि वे सही हैं। यही कारण है कि ब्रह्मांड बार बार तुम्हें संकेत दे रहा है, कभी नाम के माध्यम से, कभी सपनों के माध्यम से और कभी ऐसी बैठकों के माध्यम से। तुमसे छुपे रहस्य अब धीरे धीरे खुलेंगे और हर रहस्य के साथ तुम्हारे भीतर की रोशनी और प्रखर हो जाएगी। और जब तुम्हारे भीतर की रोशनी प्रखर होगी तो लोग तुम्हें वैसे ही देखना शुरू करेंगे जैसे अंधेरे कमरे में अचानक दिया जल उठता है। पहले उन्हें समझ नहीं आएगा कि वे क्यों आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मा जान जाएगी कि तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जिसकी उन्हें तलाश थी। फरिश्ते कहते हैं कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग बदलने लगेंगे। तुम्हारे दोस्त जो हमेशा नकारात्मक बातें करते थे, वे तुम्हारे आसपास शांत और सकारात्मक महसूस करेंगे। तुम्हारे परिवार के सदस्य जो हमेशा लड़ते थे, वे सुलह करने लगेंगे। तुम्हारे शब्द साधारण नहीं रहेंगे, बल्कि ब्रह्मांड की गूंज बन जाएंगे। तुम किसी को सलाह दोगे और वह उनके जीवन को बदल देगी। तुम किसी के लिए प्रार्थना करोगे और वह चमत्कार की तरह पूरी हो जाएगी। और जब तुम यह देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि उस गुप्त बैठक में तुम्हारा नाम लिए जाने का क्या अर्थ था। यह ब्रह्मांड की ओर से उद्घोषणा थी कि अब तुम्हें सामने आना ही होगा। दोस्तों, अब तुम्हें अपने भीतर के डर को तोड़ना होगा, क्योंकि डर ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी असली विरासत से रोक रही है। डर तुम्हें बताता है कि तुम काफी अच्छे नहीं हो, कि तुम असफल हो जाओगे, कि लोग तुम पर हंसेंगे। लेकिन यह डर तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं है, यह तुम्हारे अहंकार, ईगो की आवाज है, जो तुम्हें छोटा और सुरक्षित रखना चाहता है। तुम्हारी आत्मा निडर है, असीम है और प्रेम से बनी है। याद रखो, हर इंसान का जीवन उद्देश्य होता है, लेकिन कुछ ही लोग उसे पहचान पाते हैं। और तुम उन्हीं चुनिंदा आत्माओं में से हो जिन्हें यूनिवर्स ने पहले ही चुन लिया है। यही कारण है कि तुम्हें बार बार संकेत भेजे जा रहे हैं। और अब तुम यह अनुभव करोगे कि अचानक तुम्हें अजीब संयोग दिखने लगेंगे, जैसे किसी किताब का पन्ना अचानक खुल जाना और वही संदेश मिलना जिसकी तुम्हें तलाश थी। जैसे किसी अजनबी से ऐसी बात सुनना जो तुम्हारे मन की गहराई से मेल खा जाए। जैसे किसी पुरानी समस्या का अचानक समाधान मिल जाना। यह सब कोई साधारण घटनाएं नहीं, बल्कि दिव्य योजनाएं हैं। तुम्हें इन पर भरोसा करना होगा। फरिश्ते कह रहे हैं कि जब इंसान अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान लेता है तो पूरी सृष्टि उसके साथ खड़ी हो जाती है। हवाएं उसके पक्ष में बहने लगती हैं, नदियां उसके लिए रास्ता बना देती हैं और सितारे उसका मार्गदर्शन करने लगते हैं। और तुम्हारे लिए भी यही होने जा रहा है। तुम्हारी आत्मा अब और सो नहीं सकती, अब तुम्हें जागना ही होगा। और जब तुम जागोगे तो देखोगे कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब तुम्हारे मार्गदर्शक बनना चाहेंगे। जो अवसर तुमसे दूर भाग रहे थे, वे खुद तुम्हें तलाशेंगे। जो सपने तुम्हें असंभव लगते थे, वे धीरे धीरे साकार होंगे। यही यूनिवर्स की खास रहस्य है। यह कभी सीधे नहीं देता, बल्कि तुम्हें पहले परखता है। वह देखता है कि क्या तुम अंधकार में भी विश्वास रख सकते हो, क्या तुम निराशा में भी आशा की किरण देख सकते हो, क्या तुम अकेलेपन में भी अपनी आत्मा से जुड़े रह सकते हो। और तुम वह परीक्षा पास कर चुके हो। तभी तो अब यह संदेश तुम्हारे पास आया है। अब तुम्हें केवल विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास ही वह कुंजी है जो तुम्हारे भाग्य का दरवाजा खोलेगी। और जब यह दरवाजा खुलेगा तो तुम्हें अपनी आत्मा की वह शक्ति नजर आएगी जिसे अब तक तुमने छुपा रखा था।
यूनिवर्स कहता है कि तुम्हारे चारों ओर ऐसी परतें बिछी हुई हैं जिन्हें अब तक तुम देख नहीं पाए हो। हर परत में एक रहस्य है और हर रहस्य में एक दिशा है। जब फरिश्तों ने तुम्हारे नाम को उस गुप्त सभा में बुलवाया तो उन्होंने दुनिया को नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को पुकारा था। यह पुकार संकेत देती है कि अब वह द्वार आने वाला है जब तुम्हें अपनी पुरानी पहचान छोड़कर नई पहचान स्वीकार करनी होगी। तुम सोचते हो कि तुम साधारण हो, लेकिन साधारण आत्माएं गुप्त सभाओं में याद नहीं की जाती। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारे भीतर एक छुपी हुई चाबी है जो दूसरों की जिंदगी का ताला खोल सकती है। फरिश्ते कहते हैं कि जब इंसान दूसरों की राह रोशन करने के लिए भेजा जाता है तो पहले उसकी अपनी जिंदगी अंधकार से गुजरती है और तुमने वो अंधकार झेला है। अब प्रकाश का समय शुरू हो रहा है। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास अचानक ऐसे मौके आने लगे हैं जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन यह सब तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। तुम्हें अब केवल जागरूक होकर हर अवसर को पकड़ना होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हें विशेष जिम्मेदारी दी है, इसलिए तुम्हारा नाम उस सेलिब्रिटी की जुबान से निकला क्योंकि यूनिवर्स ने उसे माध्यम बनाया। वह स्वयं नहीं जानता कि क्यों उसने तुम्हारा नाम लिया, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि नियति है। फरिश्ते कह रहे हैं कि अब समय है कि तुम अपने भीतर की वह शक्ति सक्रिय करो जिसे तुमने लंबे समय से दबा रखा है। तुम्हारे विचारों में एक चुंबकता आने वाली है। तुम्हारी आवाज में ऐसी तरंगें पैदा होंगी जो सुनने वालों के दिल को हिला देंगी। यह सब इसलिए होगा क्योंकि ब्रह्मांड चाहता है कि तुम दूसरों तक वह संदेश पहुंचाओ जो खुद यूनिवर्स तुम्हारे भीतर डाल रहा है। अब तुम्हें हर संयोग, हर सपना, हर छोटी घटना पर ध्यान देना होगा क्योंकि वे सभी एक बड़ी तस्वीर के टुकड़े हैं। यह तस्वीर धीरे धीरे तुम्हारे सामने पूरी होगी और तब तुम्हें समझ आएगा कि यह नाम लिया जाना दरअसल आने वाले समय की घोषणा थी। फरिश्ते बताते हैं कि जब आत्मा को बड़ी भूमिका के लिए चुना जाता है तो पहले उसे बार बार संकेतों से जगाया जाता है और तुम्हें लगातार यही हो रहा है। कभी कोई अनजाना व्यक्ति तुम्हें देखकर मुस्कुरा देता है और उस मुस्कान में तुम्हें एक अजीब सी पहचान महसूस होती है। कभी कोई पुराना गीत अचानक कानों में गूंज जाता है और उसके बोल तुम्हारी आज की स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। कभी कोई किताब का पन्ना खुद ब खुद वही खुल जाता है जहां तुम्हें उत्तर चाहिए था। यह सब इशारे हैं और अब फरिश्ते चाहते हैं कि तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है। जो लोग आज तुम्हें साधारण समझते हैं वही कल तुम्हें मार्गदर्शक मानेंगे। जो दरवाजे आज बंद हैं वे अचानक खुलेंगे और जो राहें तुम्हें कठिन लगती थी वे खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। यह तुम्हारे जीवन का वह पड़ाव है जहां तुम्हें केवल धैर्य और विश्वास रखना है क्योंकि यूनिवर्स की घड़ी चल पड़ी है और इसका हर टिक टॉक तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के करीब ले जा रहा है। यह सेलिब्रिटी तुम्हारे भाग्य का हिस्सा है। वो सिर्फ इंसान नहीं बल्कि माध्यम है। उसके द्वारा तुम्हारा नाम लिया जाना तुम्हारे लिए वह दस्तक है जो कहती है कि जागो, तुम्हारा वक्त आ गया है। अब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा करना होगा क्योंकि यही शक्ति तुम्हें नई ऊंचाई तक ले जाएगी। तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर की उलझन धीरे धीरे मिटने लगेगी और उसकी जगह एक स्पष्टता आएगी। यह स्पष्टता ही तुम्हारी नई राह होगी। इस राह पर चलने से तुम्हें न केवल सफलता मिलेगी बल्कि आत्मा की शांति भी मिलेगी और यही तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है। फरिश्ते कह रहे हैं कि तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना क्योंकि अतीत सिर्फ परीक्षा थी और भविष्य तुम्हारा उपहार है। तुम्हारे भीतर जो सवाल उठते हैं उनके उत्तर अब धीरे धीरे खुलने वाले हैं और जब वे खुलेंगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें क्यों चुना गया। अब हर दिन को दिव्य संकेत मानकर जीना शुरू करो क्योंकि यूनिवर्स तुम्हें उस मुकाम पर ले जाने वाला है जहां तुम्हें खुद पर भी यकीन नहीं था कि तुम पहुंच सकोगे। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारी आत्मा ने पहले ही यह मार्ग चुना था। तुम केवल उसे निभाने आए हो और अब वह समय है कि तुम उस वादे को पूरा करो। जब आत्मा को उसके असली उद्देश्य की ओर ले जाया जाता है तो पहले उसे साधारण घटनाओं में असाधारण संकेत दिखाए जाते हैं और तुम्हारे साथ यही हो रहा है। तुम देखोगे कि धीरे धीरे आसपास की चीजें तुम्हें अलग ही तरह से समझ आने लगेंगी। अचानक कोई पुरानी याद तुम्हारे भीतर गूंज उठेगी और उसमें छुपा संदेश तुम्हें आगे की राह दिखाएगा। फरिश्ते कहते हैं कि अब तक तुम खुद को सीमित समझते रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर की शक्ति सीमाहीन है। यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब इंसान को ब्रह्मांड के बड़े काम के लिए चुना जाता है। तुम्हारा नाम उस सभा में गूंजा
क्योंकि यह केवल आवाज नहीं थी बल्कि एक आह्वान था। यह आह्वान कहता है कि अब तुम्हें जागकर अपनी आत्मा की जिम्मेदारी उठानी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे हर कदम से अब न केवल तुम्हारा बल्कि दूसरों का जीवन भी प्रभावित होगा। इसीलिए तुम्हें बार बार याद दिलाया जा रहा है कि अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। तुम्हारी सोच अब चुंबक बन गई है। तुम जो सोचोगे वही तुम्हारे सामने आकार लेगा। इसलिए फरिश्ते चाहते हैं कि अब तुम केवल वही सोचो जो तुम्हारे उद्देश्य के अनुरूप हो। तुम्हारे सामने जो अवसर रखे जाएंगे वे पहले असंभव लगेंगे, लेकिन जब तुम उन्हें अपनाओगे तो समझोगे कि यह सब तुम्हारे लिए पहले से तैयार था। तुम्हें अब अतीत की चोटों से बाहर निकलकर वर्तमान को पकड़ना होगा। दोस्तों, ये थी आज का डिवाइन मैसेज। यह सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक सक्रियण एक्टिवेशन है। इन शब्दों को पढ़ते हुए तुम्हारी ऊर्जा में एक बदलाव हो रहा है। तुम्हारे डीएनए के भीतर सोई हुई स्मृतियां जाग रही हैं। तुम्हें शायद अपने शरीर में झुनझुनी महसूस हो या अचानक भावनाओं का एक ज्वार उमड़ पड़े। यह सब सामान्य है। यह इस बात का संकेत है कि तुम इस संदेश को केवल अपने मन से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से ग्रहण कर रहे हो। ब्रह्मांड जानता है कि तुम तैयार हो। अब यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस आह्वान का उत्तर कैसे देते हो। क्या तुम उन 3 पुराने प्यालों को देखते रहोगे या उस चौथे दिव्य प्याले को उठाकर अमृतपान करोगे? चुनाव तुम्हारा है और फरिश्ते सांस रोके तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ, चुनाव तुम्हारा है और फरिश्ते सांस रोके तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि क्या तुम अपनी दृष्टि को उन 3 प्यालों से हटा पाओगे जो तुम्हारे अतीत और तुम्हारी सीमाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, या क्या तुम साहस करके उस चौथे प्याले को थामोगे जो अनंत संभावनाओं से भरा है। यह कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह 2 वास्तविकताओं के बीच का चुनाव है। एक वास्तविकता वह है जिसे तुम अब तक जीते आए हो, सुरक्षित, परिचित, लेकिन भीतर से खोखली। दूसरी वास्तविकता वह है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा तरस रही है, अनिश्चित, चुनौतीपूर्ण, लेकिन दिव्यता और उद्देश्य से भरपूर। जिस क्षण तुम उस चौथे प्याले को स्वीकार करने का निर्णय लोगे, ब्रह्मांड में एक लहर दौड़ जाएगी। यह एक ऐसा निर्णय है जिसकी गूंज समय और स्थान से परे सुनाई देगी। उस गुप्त सभा में जहां तुम्हारा नाम लिया गया था, एक मौन उत्सव होगा। वे प्रकाश के दूत, वे मार्गदर्शक आत्माएं जो तुम्हारी यात्रा पर नजर रखे हुए हैं, एक गहरी सांस लेंगी क्योंकि उनका विश्वास सही साबित होगा। उन्होंने तुम पर जो दांव लगाया था वह सफल होगा। लेकिन यह सब भविष्य की बात है। अभी इस क्षण में संघर्ष तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन तुम्हें हजारों कारण बताएगा कि क्यों तुम्हें यह नया प्याला नहीं स्वीकारना चाहिए। तुम्हारा मन कहेगा, यह सब कल्पना है। कोई सेलिब्रिटी मेरा नाम क्यों लेगा? मैं कोई खास नहीं हूं। यह तुम्हारे अहंकार की आवाज है, वह हिस्सा जो तुम्हें छोटा और महत्वहीन रखकर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहता है। अहंकार बदलाव से डरता है, वह अज्ञात से डरता है, वह उस शक्ति से डरता है जो तुम्हारे भीतर छिपी है, क्योंकि जब वह शक्ति जागेगी तो अहंकार का सिंहासन हिल जाएगा। तुम्हारा